गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का करता हूं स्वागत आपके अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर। आज शाम के 5 बजे फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट, जबरदस्त शानदार पुलिस का आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करके और लोगों के पास सेंड कर दीजिए ताकि और भी लोग आके जुड़ सकें। ठीक है, जैसा कि अश्विनी गिरी और संजू कुमारी, गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, जुड़ जाइए एक बार। क्या सभी को आवाज़ एकदम क्लियर जा रही है? क्या आवाज़ सभी को क्लियर जा रही है भाई? स्मिता पटेल, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। एक बार वीडियो को तेज़ी के साथ शेयर कर दें और जुड़ जाएं, फिर कॉपी और पेन लेकर जुड़ जाएं। सूरज कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर पहले क्वेश्चन के साथ देखते रहें, एकदम घबराए नहीं। चलिए, गुड इवनिंग प्रिया, आयुषी भास्कर, गुड इवनिंग सर जी। सभी को गुड इवनिंग। प्रिया सिंह, सभी को गुड इवनिंग। तहे दिल से स्वागत है आपका अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पेन और कॉपी लेकर। अब उम्मीद करता हूं कि आप तैयार बैठे होंगे। ठीक है, आइए सभी लोग, सुशील कुमार, सूरज कुमार, स्मिता पटेल, प्रिया, आयुषी भास्कर, अश्विनी गिरी, सबको गुड इवनिंग। आइए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखें और समझें सवाल को क्या कह रहा है मेरे दोस्त। सभी लोग ध्यान से समझें और लगाएं सवाल को, क्या कह रहा है सवाल। एक एक पहला सवाल है तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम हट जाते हैं थोड़ा सा, आप देख लीजिए सवाल और लगाइए। सर आवाज बहुत स्लो है। चलो कोई बात नहीं है, अब शायद आ रहा होगा तेजी से आवाज। ठीक है, चलिए लगाइएगा। पहला सवाल देखें और समझें, लगाएं क्या आंसर आएगा। पहले सवाल का आंसर बताएं क्या सही होगा। पहले सवाल का आंसर बताएं क्या सही होगा। देखो बी ऑप्शन आने शुरू हो गए, दूसरा ऑप्शन आना शुरू हो गया। सभी के दूसरे ऑप्शन क्या सही है? क्या दूसरा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त? ध्यान से लगाओ, ध्यान से। प्रिया सिंह, बी ऑप्शन। वर्दी का आशिक, बी। क्या आपने डिलीट कर दिया? चलो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं क्या हो सकता है। एक बात बताओ, ये जो लाइन है आप देख पा रहे हैं, ध्यान से आप देख पा रहे हैं, ये लाइन जो है, क्या पहली बात ये समझो कि ये देखो जरा ध्यान से तुम, क्या हो रहा है कि इधर का सेम टू सेम सीधा है, तो इसका मतलब है ये वाला भी ऐसा होना चाहिए। क्या ये वाला ऐसा होना चाहिए? क्या ध्यान से देखना। जी सर ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब है सर ये लाइनें कुछ ऐसी जाएगी क्या? अच्छा ऐसी जाएगी सर, ऐसी जाएगी तो ये वाले देखो कैसे है। ये कहने का मतलब जो ये चतुर्भुज है, ये आपका चतुर्भुज ऐसे होना चाहिए। ठीक है, हॉरिजेंटल होना चाहिए। सर हॉरिजेंटल इसमें नहीं है, सर इसमें नहीं है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। अब ये बताओ क्या ये कटेगा? सर कटेगा, क्योंकि ये लाइन आएगी जिसपे जाएगा, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर केवल सी है। सी तीसरा देखो सबके आ रहे ना। अब सी तीसरा वाला सही है। आयुषी भास्कर, सी हाँ सही है। ठीक है, बात समझ में आया? आपने देखा कि सर ये वाला सेम टू सेम है, दोनों ऐसे थे, ऐसे थे दोनों। तो इसका मतलब ये वाला जो ऐसे है ये भी किनारे पे ऐसे होगा। इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, और जब ऐसे यहाँ पे होगा तो ये लाइन ऐसे काटेगी, ये वाली भी काटेगी, दोनों को कट करेगी। इसमें कट था नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आओ जरा इसमें देख के बताओ कौन सही होगा। जरा ये वाला प्रश्न देखो और बताओ क्या सही होगा। ये प्रश्न देख के बताइए क्या सही होगा। सब लोग जुड़ जाओ और वीडियो को जरा लाइक करके दूर तक शेयर करो, दूर तक शेयर करो। सभी सभी भाई मेरे दूर तक शेयर करें, बताए क्या होगा। जरा बताएं क्या आएगा।
बताइए क्या आएगा। क्या सबको क्लियर दिख रहा है? क्या सभी को क्लियर दिख रहा है भाई? देखते हैं। और चलिए ठीक है, सब लोग आंसर करें भाई। सी सी सबके आ रहे हैं आंसर। हाँ, एकदम विजुअलिटी एकदम बढ़िया से है, सभी के एकदम बढ़िया दिख रहे हैं। और एक बात देखो, जरा ध्यान से देखना, कैसे लगाओगे इसे? सर कैसे लगाएंगे, एक बात बताओ। तुम एक तरीके से लगा सकते हो, अगर तुम यहाँ चाहो तो इस क्यूब को गिन सकते हो, जितने भी ये खाने हैं। एक, जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हैं इसमें। 16 इसमें है क्या, जरा इसमें गिनो। 1 2 3 4, 4 4 8, 8 4 8 और 5 13, 13 3 16। सर इसमें 16 है, एक बार रुके रहते हैं, चेक कर लेते हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर 18 हो गया, ये गलत हो गया। इसमें देखो 3 3 6 6 4 10 10 और 11 12 13 14 15, इसे 15। सर ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन गलत। बी और सी में देखो, क्योंकि इसमें 16 थे, इसमें 18 हो गए, इसमें 15 हो गए। सर ये दो ऑप्शन गलत हो गए। ये वाला नहीं सर, ये वाला नहीं, ये वाले में 18 थे, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब इनमें दोनों क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 और 16 दोनों में है। 16 बी में भी, डी में भी है और ए में भी 16 है। तो अब बताओ कैसे निकालोगे इन्हें? सर समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या क्या माधुरी, समझ में नहीं आ रहा है? दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है क्या, जरा बताएं हमको, दिख नहीं रहा है क्या? दिख तो रहा है शायद, दिख तो रहा है। इसका मतलब है, देखो हमको बात समझो, ये जो ये लिखा गया ना, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। अर्थात जैसे ये आकृति आप देख रहे हैं ना, ये वाली आप देख पा रहे हैं, जो ये ऊपर लिखी गई है आकृति ऐसी बनाई गई है, क्या ऐसी आकृति किस एक विकल्प को जोड़कर बनाया जा सकता है? मैंने कहा अगर इसमें मैंने छोटे छोटे भाग को गिने तो 16 थे, लेकिन बी और सी में 16 ना थे, यहाँ 18 थे, यहाँ 15 थे, तो इससे तो बन नहीं सकता। ये वाला तो ऑलरेडी गलत हो गया। उसके बाद इसमें देखो 16 है, इसमें भी 16 है। कुछ चीज ऐसा देखो जो इसमें से ना हो, कुछ चीज ऐसा देखो सर जिसमें से ना हो। क्या ये बताओ, क्या ये बताओ आप, क्या ऐसी आकृति कहीं दिख रही है क्या इसमें, जहां पर दो आकृति ऐसी कहीं हो? सर नहीं था, तो ये वाला भी हो गया गलत। इसमें देखो 1 2 3 4, सर क्या ऐसे कहीं बन सकता था? हम कहे काहे नहीं बन, कैसे भी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो वैसे बना लो। 4 बनना तो कहे 1 2 3 4, एक ये बन जाएगा, ये वाला बनेगा। सर 1 2 3, हमने कहा ऐसा है 1 2 और 3 है क्या, घुमा के बना सकते हो। हमने कहा 1 2 1 3, इधर बन जाएगा, बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, पहला वाला सबका सही होना चाहिए। गुड इवनिंग सर जी, सभी के गुड इवनिंग। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि ये वाली आकृति बताओ कहाँ बनाओगे आप, ये वाली आकृति आप कहाँ बनाओगे? 1 2 3 4 के बाद पांचवा, 1 2 3 4 के बाद पांचवा तो बन गया, फिर ये वाला कहाँ बनाओगे? ये वाला नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर पहला सही है। हाँ देखो ज्योति यादव पहला सबके सही है। और जरा आगे देखते हैं, 3 नंबर के सवाल देख के बताओ क्या आंसर आएगा। 3 नंबर का सवाल देखो, बेहतरीन सा सवाल है, जल्दी से आंसर बता दो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो। सभी लोग आंसर बता दो क्या आंसर आएंगे। सभी मेरे प्यारे साथी आंसर बताएं फिर से। अच्छा क्या फिर से, वर्दी कासिक भैया फिर से? कुछ नहीं उसमें नहीं समझ में आया, कुछ नहीं करना था। सुनो हमारी बात, जो ऊपर वाला प्रश्न था ना, जो ऊपर वाला प्रश्न था उसमें गिन लेना कितने छोटे छोटे उसमें स्क्वायर बने हैं, जितने हैं उसको स्क्वायर गिन लेना, देखना तुम। और बी और सी जो है ना, उनमें क्या है, वो प्रश्न आकृति में 16 स्क्वायर है, लेकिन जो बी और सी में है उसमें 16 नहीं, बी में 18 है और क्या बोलते हैं सी में 15 है, ये दोनों तो वैसे कट गए। डी वाले में देखना, जो दूसरी वाली आकृति थी वो उसमें समाहित नहीं हो सकती, कट गया, बचा केवल ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आया? चलो ठीक है, आइए देखते हैं, ये वाला सवाल लगा के बताएं कितना लोग को सही है। एक बात बताओ, ये क्या है, इसे ध्यान से समझो। इस जो प्रश्न है इसे बोलते हैं ओपन डाइस। क्या बोलते हैं बच्चा?
ओपन डाइस बोलते हैं। ये खुला पासा है, कह रहा है इसको जब मोड़ो, किसी भी तरीके से मोड़ो तो ये एक हो जाने चाहिए। कैसा दिखाई देगा? आपको पता है कि जब मोड़े गए, एक बात ध्यान से समझना, विपरीत सतह कभी एक साथ, विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। बात समझे? दिखाई नहीं देती हैं। बात समझ में आया? विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। और जब बात आ जाए इस पे ना, तो ध्यान से सुनना, बात जब ये आ जाए ओपन डाइस में ना, तो को भी, जैसे कि अब इस स्टार का विपरीत, क्योंकि ये इससे टच है, ये इससे टच, ये कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका विपरीत यही वाला होगा, ठीक है। इसका विपरीत 1 2 3 ये वाला होगा। इसका विपरीत जानते कौन? ये वाला होगा। मैं इधर बना दे रहा हूं कि जो प्लस वाला साइन है, ध्यान से देखना, जो प्लस वाला साइन है वो किसका विपरीत दिखाएगा? वो इस बिंदी का विपरीत दिखाएगा। जो ये माइनस वाला साइन है, ये माइनस वाला साइन है, ये इस चतुर्भुज को दिखाएगा। और जो ये स्टार वाला है ना भैया, स्टार वाला है ना, ये किसको दिखाएगा? ये इस गोले को दिखाएगा। तो इसका मतलब है, क्या कौन सा सही होगा? जरा देख के बताइए हमें, कौन सा सही होगा? सर सही कौन सा होगा, जरा तुम बताओ। यही तो पूछा है कि सर, हाँ सुनो, नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब 3 बनेगा, 1 नहीं बनेगा। 3 बनेगा, 1 कतई ना बनेगा। तो वही आपको खोजने हैं, वही आपको खोजने। देखो, प्लस के साथ कभी भी ये जो बिंदी है, ये कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो देखो, इसमें प्लस के साथ बिंदी आ गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि सर यही सी वाला ऑप्शन कतई नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, तो केवल सी नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बन जाएंगे। देखो, क्या स्टार के साथ 0 है? नहीं है सर। क्या प्लस के साथ दशमलव वाला चिन्ह? नहीं है सर। माइनस साथ ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी। केवल ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। सर मैं नमस्ते से क्या लिखे हैं? मार्केट से आया सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग। ध्यान से देख लो, मैंने लिखा विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब है प्रत्येक तीसरी सतह, पहली दूसरी तीसरी एक दूसरे के विपरीत, पहली दूसरी तीसरी इसका विपरीत, पहली दूसरी तीसरी इसका विपरीत। कभी भी ये दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दी किसी डाइस में, लेकिन इस वाले में दिखाई पड़ गई। आपसे पूछा भी था नहीं बनाया सकता, मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या सही है। जरा बताएं चौथा नंबर देख के क्या सही होगा। सभी लोग आंसर करें, बताएं क्या सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जरा बताएं। हाँ, सभी लोग का आंसर सही आ रहा। गुड इवनिंग सर, रवि कुमार। सॉरी मैं लेट हो गया सर, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेट ज़्यादा नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा ही लेट हुए हैं आप, ज़्यादा नहीं लेट हुए हैं, बहुत थोड़ा सा लेट हुए हैं आप, कोई बात नहीं है। लेकिन चलो लगाइएगा, जरा बताइए क्या आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर, जरा हमें बताइए आप ध्यान से, जल्दी से बता दो आंसर सर क्या आएगा। क्या सबके आंसर आ गए? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और देखो जरा, ये सीरीज का है, क्योंकि आपको यहाँ बताने हैं यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पे बताने सर यहाँ पर क्या आएगा। सीरीज का सवाल है, सीरीज का सवाल है। तुम दो तरीके से इसको तुमको सिखा दूंगा, दो तरीके से लगाना। सीरीज को सीरीज मत समझो, सीरीज नहीं होता, उसे एनालॉजी समझो। एनालॉजी का मतलब जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध तुमको बताने हैं। जरा देख के बता दो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा ये बताओ। ये दोनों जहां थे वहीं है, सामने सामने, बोलो हाँ या ना। ये दोनों देखो सामने सामने, ये भी ऐसे है। इसका मतलब ये जो होगा, ये जो होगा कहाँ जाएगा सर? ये वाला यहीं पर आ जाएगा, ये वाला जितना दूर है उतना दूर चला जाएगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। लेकिन ध्यान से देखना, ये चतुर्भुज उल्टा हो रहा था, ये पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर जो आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे कटा होना चाहिए। और ऐसे में देखो इस कोने पे आना चाहिए। कहाँ पे आएगा? अच्छा इस कोने पे आएगा। किस कोने पे? इस कोने पे आएगा। जरा देख के बताओ कौन सा सही होगा, देख के बताओ कौन। सभी लोग के आंसर आ रहे हैं क्या? सभी के आंसर आ रहे, जल्दी करो भाई आंसर, जल्दी करो, जल्दी करो आंसर बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं आंसर क्या आएगा। सभी का आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त क्या आएगा। जल्दी से मेरे प्यारे सभी प्यारे दोस्त बता दे कि क्या सर आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है। सर एक बात है कि ये वाला तो नहीं सही होगा, सबको दिख रहा है सर नहीं सही होगा। अब देखो ये वाला यहाँ था, देखो ये देखो, ये कोने पे यहाँ था पहले, फिर कहाँ चला गया? पहले पूरब में था तो कहाँ गया?
पश्चिम में आ गया। इसका मतलब ये पश्चिम में तो पूरब में यहाँ जाना चाहिए इस कोने पे, और इस कोने पे देखो ये नहीं है, ये भी कट गया, ये है, ये है, ये भी कट गया सर, ये भी कट गया, बचा ऑप्शन नंबर केवल एक बचा है। ध्यान से हमारी बात समझ लो, ध्यान से हमारी बात फिर से समझो, सभी लोग फिर से समझे, ध्यान ध्यान से समझ लें, फिर से एक बार और समझ लें। हमने कहा कि यहाँ भी मुझको आने चाहिए, मैंने कहा इसे सीरीज ना समझो, इसे सीरीज ना समझो तुम, जो इस प्रकार से इसका संबंध इसके साथ है, देखो जरा इसका संबंध इसके पास है, दशमलव लगा इसे लगाते हैं ना रेशियो, तब बताना है, फिर यहाँ यहाँ तो रेशियो लगाओगे, यहाँ ये वाला लगाओगे, उसके बाद कहते हो बताओ इसका संबंध क्या होगा बीच से। मैंने कहा जो इसमें होगा वही इसमें होगा। हमने कहा देखो ये पहले राइट साइड में था, पहले कहाँ था, ये दो हिस्सा बांट दें, ये राइट साइड है सर, ये राइट था, ये लेफ्ट था, पहले राइट था, अब कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया। हमने कहा ऐसी बात है सर, तो ये एक बात बताओ, पहले कहाँ था, पहले ये सर लेफ्ट में था, अब कहाँ राइट में जाएगा, राइट में जाएगा सर, तो यहाँ आ जाएगा क्या, बोलो यस या नो। सर कहाँ आ जाएगा, बोलो ऐसे आ जाएगा क्या। लेकिन देखो ये पहले क्या था, पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, इसका मतलब यहाँ ऐसे था, ऐसे हो जाएगा क्या, इसका तो ऐसे कटने चाहिए। ऐसे में देखो ये नहीं कटा था, ये हट गया, ये सर इस कोने पे नहीं, इस कोने पे आ गया, हट गया, ये वाला देखें सर इस कोने पे चला गया, सॉरी ये तो इसी था, ये वाला इधर आ गया। ऑप्शन नंबर एक सही है क्या, देखो सबके आ रहे सही है। आगे आओ, इसमें देखो जरा बताओ क्या सही है, देख के बताओ क्या सही है, सभी लोग आंसर करके बताएं क्या सही है। इसमें मैं आंसर सभी के आंसर देख रहा हूं, क्या सही होगा, क्या सही होगा, मैं सबका आंसर देखना चाहता हूं, क्या सही होगा, जल्दी से बताओ। मैंने कहा फिर से वही ट्रिक अपना लो, इसका इसके साथ कंपेयर कर दो, जो रिलेशन इसमें हो वही रिलेशन यहाँ बता दो, यहाँ अपने आप आंसर आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है सीरीज में ज्यादा टाइम वेस्ट हो, सीरीज में मत जाओ, केवल इसका देखो यहाँ कैसे हुआ, इसका देखो यहाँ कैसे हुआ, जल्दी से देख के बता दो क्या सही है, जल्दी से देख के बता दो सर क्या सही है, क्या सही है, जल्दी से बता दो। देखो ध्यान से समझो हमारी बात, ध्यान से समझो, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, अब कहाँ गया सर, दो वाला ऊपर चला गया चेंज होके, बोलो यस या नो। जीरो वाला सर यहीं था, लेकिन ये चार से तीन हो गया, ये इसमें चेंज था, चतुर्भुज चेंज होके किस में आ गया, त्रिभुज में आ गया। इसका मतलब अगर एक देखूं, दो देखूं और तीन देखूं, बोलो बात सही है, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, इसका मतलब अब ये था, ये देखो पहले इधर था, कहाँ गया, इस साइड आ गया। देखो ध्यान से देखो, ये वाला कहाँ गया, ये वाला ऐसे ही आ गया, इधर आ गया, ये वाला इधर, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला भी ऐसे ऊपर 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 साइड जाएगा, ऊपर साइड जाएगा, तो ऊपर साइड जाएगा, तो ये बताओ पहले कौन आना चाहिए, पहले एक था ऊपर, दो गया ना, कहाँ गया, दो गया, तो ये बताओ तुम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, परिवर्तन होने चाहिए। मैंने कहा डी ये सही था, ये सही था, एक बदला, इसमें देखो क्या बदलना चाहिए सर, चतुर्भुज था, चतुर्भुज एक बार बदल चुका, चतुर्भुज नहीं बदलेगा। हमने कहा ठीक है, चतुर्भुज पहले वाला कहाँ गया, पहले वाला पहले था, चतुर्भुज ऐसे रह जाएगा, चतुर्भुज ऐसे हो जाएगा, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। और देखो ध्यान से देखो जरा तुम, सब में त्रिभुज है, त्रिभुज समय इसका मतलब त्रिभुज किसी में नहीं बदलेगा, त्रिभुज सब में इसका मतलब त्रिभुज वैसे ही रहेगा, त्रिभुज ऐसे ही रहेगा। अब बदलेगा क्या, सर एक बदलना चाहिए, सर एक बदलना चाहिए, एक कौन बदलेगा, कहोगे सर सब में देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं सर, इसमें भी जीरो उसमें भी जीरो, एक, क्योंकि त्रिभुज और चतुर्भुज सब में है सर, इसका मतलब है केवल ये आधा वाला बटेगा, आधा वाला ऐसे होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए, आधा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जरा देखो ऐसे, तब ये वाला ऐसे, ये बीच में आ गया, ये गलत हो गया सर, ये है नहीं सर, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है, दूसरा सही है मेरे दोस्त, दूसरा वाला सही है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, यस वर्दी का आशिक, हाँ ऑप्शन नंबर बी, अब सब के आ रहे हैं, एकदम एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है, सभी के बी ऑप्शन सही है। नहीं बनता तो इसे घुमा लो, 90 डिग्री सबको घुमा दो, 90 डिग्री घुमा दो, और देख रहे हो क्या हो रहा है 90 डिग्री में, पहले चतुर्भुज, ये चतुर्भुज किस में बदला सर, त्रिभुज में बदला, ठीक है, त्रिभुज किस में बदला, देखो त्रिभुज किस में बदला, त्रिभुज त्रिभुज था, त्रिभुज के बाद किस में बदल गया, आधे डी में बदल गया, यही तो हो रहा है कुल, यही तो हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें गिनने हैं लाइन, आपको जरा बताओ कितने सही होंगे, जरा लाइन गिन के बताओ, जरा कितनी लाइनें हैं गिन के बताओ हमें, सभी लोग गिन के बताओ कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं जरा गिन के बताओ, सभी लोग गिन के बताएं।
त्रिभुज देखिए सर, हाँ त्रिभुज तो बता रहे हैं, पहले चतुर्भुज था उसको बदल के त्रिभुज कर दिया, फिर क्या किया आगे क्या उस वृत्त को बदल किस में कर दिया, आधे वृत्त में कर दिया, बस कुछ था थोड़ी ना। कपिल मौर्य गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बच्चा, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ इसमें कितनी लाइनें हैं, कितनी रेखाएं हैं, जरा बताओ जरा ध्यान से बताओ कितनी लाइनें हैं, ध्यान से देखना, बताओ कितनी लाइनें हैं। देखो लाइनें जो होती है वो 3 प्रकार की, ध्यान इधर बात से देख लो एक बार हमारी बात को सुन लो। जो रेखाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जरा बता देते हैं कितनी प्रकार की, 3। एक होती है आपकी लंबवत, एक होती है क्षैतिज, एक होती है क्षैतिज और एक होती है आपकी विकर्णवत या तिरछी बोलते हैं, विकर्णवत। तो 3 रेखाएं होती हैं। लंबवत का मतलब जो ऐसी हो, क्षैतिज का मतलब ऐसी, तिरछी का मतलब ऐसी हो। जिसको लंबवत को बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, डायगोनल बोलते हैं। तो तीनों जरा गिन के बताओ क्या सही होंगे। हमने कहा गिनना शुरू करते हैं सर। देखो कभी जब यहाँ न्यूनतम रेखाएं पूछा है, कितनी न्यूनतम, तो रेखाओं का खंड नहीं गिनना है, न्यूनतम मतलब मैक्सिमम जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी गिन लो, जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी गिनो, जितनी लंबी। तो कहोगे सर पहली वाली अगर यहाँ से गिनूं मैं, ध्यान से देखना, पहली वाली ये वाली गिन रहे हैं क्या, एक सर ये हो गई, एक सर ये, कितनी हो गई, 2 हो गई सर, एक ये 3 हो गई, बोल दो सही है, 3 हो गई सर। एक देखना ये सर यहाँ से यहाँ गई, एक 4 हो गई सर, ओके सर, ये 4 हो गई सर। यहाँ से यहाँ सर गए, कितनी हो गई, एक 5 हो गई सर, बोलो हाँ या ना, 5 हो गई सर। उसके बाद देखना सर ये वाली 6 हो गई सर, ये वाली कितनी हो गई, 7 हो गई सर। उसके बाद देखना सर ये वाली कितनी हो गई, 8 हो गई सर। ये वाली कितनी हो गई, 9 हो गई सर। ये वाली 10 हो गई सर। ये वाली कितनी, 11 हो गई सर। उसके बाद देखना ये वाली कुल मिला के 12 हो गई। ये वाली कितनी हो गई सर, 13 हो गई। ये वाली 14 हो गई और ये वाली 15 हो गई। ऑप्शन जो सही है डी फॉर डॉक्टर, 15 सही है, सबके सही है 15, शिवम पटेल, हाँ सबके 15 सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखो आप, ये वाला जरा बताओ कौन सा सही होगा। ये शीशे पे रखी है, शीशे पे रखने, जरा बताओ कौन सा सही होगा। शीशे पे देखना है, बताओ जरा कौन सा सही होगा। मैं कह रहा हूं कि जब शीशा देखोगे तो देखो इधर लगा है, ध्यान से देखना, इस साइड लगा है शीशा तुम्हारा, इस साइड लगा है, तो इसका मतलब इमेज इधर ही दिखना चाहिए। ध्यान से देखना, मैं बना दे रहा हूँ, इमेज इधर, क्योंकि शीशा इधर लगा तो इधर दिखना चाहिए। ध्यान से देखो और बताओ क्या सही है। सब लोग देख के बताओ क्या सही आंसर होंगे। डी ऑप्शन सबके सही थे, शीशा क्योंकि इधर लगा है तो इधर इमेज दिखना चाहिए। जरा देख के बताओ क्या सही है, देख के बताओ मेरे दोस्त क्या सही है। सभी लोग देख के बताएं, सबके आंसर आ रहे हैं एकदम सही है। जरा देख के बताओ कौन सही है, जरा देख के बताओ कौन से सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। देखो एक बात हमें समझो पहले, अगर जानते हो जब कभी भी शीशा पे देखा जाएगा तो जानते हैं जो लेफ्ट की चीजें होगी वो राइट में दिखेंगी और जो राइट की चीजें होंगी वो लेफ्ट में दिखती हैं। ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये लाइन कभी नीचे नहीं आ सकती, ये ऊपर है ना तो ऊपर ही रहेगा। ये देखो ऐसे अगर बीच में एक लाइन खींच दें, अगर ऐसे, इसका मतलब ये ऐसे इसके नीचे कतई ना आ सकेगी। तो ये वाला तो गलत हो गया सर, ये वाला तो कतई ना हो पाएगा सर, इसमें भी नीचे आएगा, ये वाला भी नहीं। अब 2 आंसर बचे हैं, अब 2 आंसर में देखो ध्यान से, दो आंसर में जरा देखो ध्यान से क्या सही होगा, क्या सही होगा सर, बताओ जरा क्या सही होगा 2 आंसर में। सर ये वाला देखें ना, ये जो ऐसी है सर, ऐसी लाइनें हैं, ये जाके कुल मिला के ये उल्टा हो जाएंगी। जो ऐसी है ना, जब इसको घुमाओगे, ये देखो ऐसी है तो घुमाओगे तो ये वाला इधर आएगा। तो इसका मतलब सर ये लाइनें, ये लाइन भैया मेरे दोस्त ऐसी बन जाएगी। ऐसी बनेगी तो बताओ किस में है सर, दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, बोलो यस या नो। लेकिन ये बताओ जो चीज ये दूर है, ये दूर दिखना चाहिए ना, ये वाली चित्र, ये वाला यहाँ दूर दिखना चाहिए सर, इसमें तो पास आ गया, इसमें तो वहीं था, जहां है वहीं रहा। ये वाला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, बचा कौन सा, केवल दूसरा। देखो सबके आंसर आने, कितने बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर रहे हो, एकदम सही है। ऑप्शन हटाना सीखो, बस ऑप्शन हटाना सीखो।
जब भी कभी आपसे मिरर की सवाल पूछेगा तो बस एक बात का ध्यान रखना कि लेफ्ट वाली चीजें राइट में दिखती हैं, राइट वाली चीजें लेफ्ट में। जो जितना शीशे के पास है उसका चित्र उतना ही पास बनेगा, जो जितना दूर है शीशे से उसका चित्र उतना ही दूर बनेगा। ठीक है, लेफ्ट का राइट में चेंज होता है और राइट का लेफ्ट में। अगला सवाल देखें, ये वाला जरा बताएं कौन सा होगा, ये जरा बताएं कौन सा होगा। ये तो आसान सवाल होते हैं, तुमको एक बहुत जबरदस्त तरीका बताता हूँ, तुमको एकदम जबरदस्त तरीका बताता हूँ ऐसे सवाल लगाने का। तुम एक बार लगाओ फिर हम बताते हैं, एक बार लगाओ जरा चमन पटेल, बी आंसर सबके सही है। ये वाला एक बार लगाओ फिर मैं तुमको बताता हूँ एकदम जबरदस्त तरीका, एकदम शानदार तरीका मैं बताता हूँ। एक बार आप सवाल लगाएं, बस एक बार आप सवाल का सोल्यूशन करें, फिर मैं देखो जबरदस्त तरीका तुमको बताता हूँ पेपर में कैसे करने होंगे। ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं क्या? आओ देखते हैं जरा। ठीक है, सबके आंसर देखो, ए आंसर आ गया। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें पता है कि सर इस वाले फोल्ड को पहले ऐसे करके, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया गया, इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको क्या किया गया सर, यहाँ से ऐसे काट दिया गया। ऐसे काटा है ना, ऐसे ऐसे काटा है ना, तुम पहले भी ऐसे काट लो, सबसे पहले तुम ऐसे काट लो। जरा देखो, अगर इस वाले में आके तुम ऐसे काटोगे तो कट जाएगा क्या? ऐसे में देखो, जो ऐसे काटे हो ना ऐसे, ये लास्ट वाला ऐसे बनना चाहिए सर, इसमें तो ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला ऑप्शन हट गया। बोलो यस या नो। इस वाले में आओ जरा, इस वाले में क्या ऐसी वाली चित्र यहाँ दिख रहा है काटने पे? सर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला भी ऑप्शन हट गया। बोलो बात सही है कि नहीं सही है? सर देखो यहाँ भी अगर इसको बीच से काटेंगे ऐसे तो सर ये वाला भी आ गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर कौन बचा? दूसरा बचा। देखो कितना आसान तरीका है, मैं इतना आसान से तुमको बता दूंगा, पूछो नहीं। जब कभी भी ध्यान से सुनो, जब कभी भी ऐसे वाले आ जाए चित्र को फोल्ड करने वाला, तो समझ लो बीच में कुछ नहीं आने चाहिए, बीच में एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। और इसमें बीच में लाइन, इसमें बीच में लाइन सर क्लियर नहीं है, सर इसमें बीच में लाइन क्लियर नहीं है। ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही कट गए बिना देखे, और बिना देखे कट गए। और इस वाले में एक गड़बड़ कर दिया इन्होंने, एक गड़बड़ कर दिया, जान रहे हो ना, एक में इसने गड़बड़ कर दिया, इसमें गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया कि ये जानते हो, ये जो चित्र बना है छोटा वाला ना, ये ऐसे नहीं है, जरा देखो ये ऐसे चित्र है, ऐसे यहाँ पे जो छोटा सा बना है ये ऐसे है, और इसमें कैसे है, इसमें ऐसे है। तो दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट है। ये वाला एकदम ऐसे सेम टू सेम ऐसे बना है, और ये वाला कैसे बना है, ये वाला ऐसे बना है, तो ये वाला वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या सही होगा, 9 नंबर क्वेश्चन बताओ जरा क्या सही होगा। सभी लोग मेरे प्यारे साथी इस 9 नंबर का सवाल बताएं क्या सही होगा। इस 9 नंबर के सवाल को बताओ, इतना आसान से है कि जल्दी से बता दो। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा? वही अल्फाबेट देखना है मेरे दोस्त, ए बी सी डी वाला काम है, ए बी सी डी से देखना है। सर सत्यम भाई और बताओ, अरे प्रदीप सत्यम भाई और ना बताओ, तुम और बताओ आंसर क्या आएगा, तुम बताओ आंसर क्या आएगा। एक बात बताओ जरा ध्यान से देखो, सर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। देखो ऐसा ना होता है ना, और शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी हो गया उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, ठीक है ब्रो, अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, आओ देखो जरा। कहने का मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, जैसे तुम लोग देखो मोबाइल होता है ना, आप लोग उसमें नंबर सेव करते हैं ना मोबाइल में, तो पहले क्या दिखता है, पहले ए आएगा, जैसे ए से नाम हो गया अमन, फिर आएगा क्या, अमर, फिर क्या आएगा ना, अंकिता, ऐसे ना सेव होता है। देखो ए के बाद यम आया तो पहले, ए के बाद यम ए एर, यहाँ आर आ गया तो इसको पहले आ गया, ये बाद में आ गया, ये और ए एन आ गया और लास्ट में आ गया, ऐसे तुम्हें देखने हैं। तो बताओ जरा सब में सर पी 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 कॉमन है क्या? बोलो हाँ सर। क्या बचा है सर, ओ ओ, सर यहाँ यल आ गया, यहाँ यल आ गया, इसका मतलब है ये बताओ ओ इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, इसमें यल है, इसमें ओ है, तो बताओ इन तीनों में कौन पहले पे आएगा? कहोगे सर यल वाला पहले पे आएगा, इसका मतलब है कि जो लिखा है ये प्लूटोनिक लिखा है, ये पहले आना चाहिए, तो पहला वाला पहले पे है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। बोलो यस या नो। देखो सबके आ रहे हैं, जरा आगे बढ़ो, 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं और बताओ क्या सही होगा। कह रहा है कि जो श्रेणी को पूरा करता है, जरा बताइए हमको, जरा बताइए हमको क्या सही है। जब
जरा हमको बताइए तो ये सवाल के आंसर जरा बताओ। सभी का आंसर है, जरा बताओ, इंतजार कर रहा हूँ सभी के आंसर का। ए सबके आ रहे हैं, बड़े जोर के साथ आंसर छाप रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जरा ये वाला बताओ, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है, जो श्रेणी को पूरा करता है। मेरे साथी इधर आओ, देखो हमारी बात को समझो। ए वाला क्या किसका ए कर रहे हैं आप किसका ए कर रहे हैं? आप किस वाले का ए कर रहे हैं भाई? किस वाले का ए कर रहे हैं आप? चलिए, सबका आंसर आने लगा है शायद सर चवन। यस यस यस, आओ देखते हैं। हाँ, ए आ रहा है। एक बात बताओ, इनमें कुछ ऐसा लग रहा है तुम्हें क्या कि सर कुछ मिल तो नहीं सकता? एक बात मिल सकता है कि लास्ट में जो लिखा गया ओ एम है, जरा ध्यान से देखो, शब्द में पहला जो लिखा है ओ एम, क्या इसी ओ एम लास्ट वाले का, इसका जो लास्ट टू अल्फाबेट हैं, क्या इन्हीं से इस सेकंड वाले वर्ड की शुरुआत किया गया है क्या ओ एम से? हाँ सर हो रहा है। और इसका जो लास्ट वाला है टी ई, क्या इसी से? ये देखो, पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा, पांचवा पूछा है। प्रत्येक में पहले वाले दो अल्फाबेट लास्ट के, शुरुआत में दूसरे वाले के हुए हैं, फिर दूसरे वाले के लास्ट के दो अल्फाबेट तीसरे वाले शुरुआत हुई है, फिर तीसरे वाले का लास्ट का दो अल्फाबेट ये नहीं है तो चौथा वाला शुरुआत हुआ है, और चौथे का लास्ट का दो अल्फाबेट ए आर है, यहीं से शुरुआत होना चाहिए। सर ए आर नहीं ए एल है, सर ए आर से ऑप्शन नंबर बी है। बोलो करेक्ट है क्या? हाँ देखो आंसर छाप रहे हो तुम, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, एकदम अश्विनी गिरी, सबके राम राम, सभी को राम राम। चलो आगे आओ, ये वाला क्वेश्चन लगा के छाप दो, ऐसे ही जोरदारी के साथ आंसर को छाप दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो, बस तुम्हारे ही आंसर आने चाहिए, बस सिर्फ तुम्हारे ही आंसर। वर्दी के आशिक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, ऐसे छापो आंसर, गर्दा गर्दा कर दो, पूरे धुआं धुआं कर दो सवाल को, बनाओ जल्दी से, बनाओ और बताओ क्या सही है। हाँ मेरे सभी के एकदम सही आ रहे हैं, सबके आंसर बी आए हैं, एकदम जबरदस्त आए हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक सवाल आपके आंसर सही होने चाहिए, बस प्रत्येक सवाल के आंसर एकदम करेक्ट होने चाहिए। तो आप इस वाले का भी आंसर जल्दी से बता दो क्या आएगा। तुमको अगर कभी भी सीरीज का सवाल आया अल्फाबेट वाला, उसमें पेन उठाए तो समझ लेना, पेन कतई नहीं उठना चाहिए, पेन तो कतई नहीं उठना चाहिए। हम कह रहे हैं भाई प्रताप सर, और कोई तरीका है 10 सॉल्व करने का? 10 वाला सॉल्व करने का क्या तरीका था भाई? उसमें कौन सा तरीका चाहिए? उसका कोई तरीका नहीं, उसको देखने वाला तरीका है मेरे दोस्त। वो केवल क्या है, वर्ड सीरीज है, उसे वर्ड सीरीज बोलते हैं। उनमें बेसिकली चीज यही होता है। कभी कभी वर्ड सीरीज में क्या आएगा, देखो डी ऑप्शन सब, कभी कभी ऐसे आएगा कि पहले 3 अक्षर से बना शब्द है, फिर 4 अक्षर से, फिर 5 अक्षर से, फिर 6 अक्षर। उसका कोई ट्रिक नहीं है। होता तो मैं बताता नहीं, आपके लिए तो पढ़ा रहा हूँ यार, होता तो काहे नहीं बताता, मैं तुरंत बताता भाई मेरे दोस्त, तुरंत बताता। आओ इधर देखो सर, पहले का सर, सर 4 जोड़ दिए, ओहो सही है सही है, 4 सर जोड़े, यहाँ भी सही है सर, 4 जोड़े सर सही है, 4 जोड़े सर टी आना चाहिए। हमने कहा टी तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में टी है हमके। अच्छा आओ पीछे देखें, ये 6 था, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 4 18, 18 4 22, सर इसमें 21 आ गया। ये वाला ऑप्शन डी वाला सही हो गया। बोलो बम बिहारी लाल की जय। बोलो बात सही नहीं है? एकदम सही है, सुरेंद्र पटेल डी ऑप्शन। आओ आगे देखो, ये देखो एकदम से जैसे लगता है कि पजल्स वाला सवाल आ गया दोस्त, पजल्स वाला सवाल है क्या? कितनी लाइनें हैं, कुछ गिन पाओगे? गिन पाओगे नहीं गिन पाओगे? देखो देखो जरा, देखो जरा गिन के। डब्ल्यू और एम लिखा है, मैं एक बार अब क्लियर कर दूं, यहाँ डब्ल्यू और एम का कुल मिला के पूरे अल्फाबेट में प्रयोग किया गया है, पूरे एक एक कॉमा के अंदर जितने भी हैं वो डब्ल्यू और एम का प्रयोग किया गया है। सर डी ऑप्शन आएंगे क्या? ये वाला भी बता दो क्या आंसर आएगा। देखना फिर से ध्यान से समझना, फिर मैंने बताया ना कि कभी कभी कोई ट्रिक नहीं लगता, केवल वहां क्या लगता है ठीक
ठीक है, कभी कभी क्या लगता है कि ट्रिक नहीं लगता, केवल आपका माइंड सेट होता है। देखो रीजनिंग तो अब ट्रिक आने लगी, ट्रिक नहीं होता उसमें, उसमें अपना ही नॉलेज होता है। रीजनिंग का मतलब ही है, रीजनिंग जानते हो मतलब ही है, एलोपैथी है, तुरंत खाओ तुरंत असर दिखता है। वैसे तुरंत एक बार देखो तुरंत असर दिख जाएगा, तुरंत सवाल के आंसर आ जाएंगे। बी ऑप्शन सबके, देखो कितना जबरदस्त निकाल रहा है। कह रहे हैं सर देखो 1W 2W 3W 4W 5W 6W और यम, 6W आया है। देखो 6W के बाद क्या आया है सर, एक यम आया है। बोलो बात सही है कि नहीं। इसमें क्या है 1 2 3 4 5, सर 5W दिखा। अच्छा कितने यम दिखे, 2 यम दिखे। पैटर्न समझते चलना। सर अगले में क्या हुआ, सर 1 2 3 4, सर 4W दिखे, 3 एम दिखे। अब समझ में आ रहा है। सर पहले 6W, पीछे से देखना, पहले क्या है कि पहले 6W और अंतिम में 1 एम, फिर पहले 5W अंतिम में 2 एम, फिर 4W 3 एम, फिर क्या आएगा, फिर देखो 3W 3 एम, फिर देखो 2W, फिर क्या आया इधर 3W 3 एम हो गया, फिर 2W और कितने 4 एम हो गया। अब क्या होगा 1W 5, ये 3 है यहाँ, सही है 4 3 7, 3 और 4, यहाँ 4 था यहाँ 5 था। इसका मतलब अब जो होगा ना, अब जो होगा देखो 1 2, तो 1W बचेगा और कितने एम, 1 2 3 4 5 6 एम बचने चाहिए। तो जरा देखो W शुरुआत होना चाहिए सर, यम से शुरुआत हुआ, यम से हुआ सर, 1W के बाद यम आना चाहिए सर, W के बाद यम आना चाहिए। हम कहे ठीक है, लेकिन देखो इसमें भी जाके W लास्ट में क्या, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी सही है सबके, देखो एकदम बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा, 12 नंबर सवाल बताओ क्या सही है इसमें, बताओ इस 12 नंबर का सवाल क्या आएगा मेरे दोस्त, इस 12 नंबर का सवाल जरा बताओ, तो बताओ क्या आएगा। 12 नंबर के सवाल पूरे जबरदस्त तरीके से लगा के समझ के तब आंसर को टाइप करना, ताकि गलत ना होने पाए। सुरेंद्र पटेल बी ऑप्शन, ठीक है। एकदम पूरे ईमानदारी के साथ सवाल को देखना और सॉल्व करना, तब क्या करना, कमेंट करना सर मेरा ये आया है, सर मेरा ये आया है। इसको गलत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं तो कोई नहीं। राम राम सर जी, विजय राम राम भैया आओ। हमने तुमको बताया है क्या, अगर तुम्हें समस्या होती है तो समस्या से एक ही सीधा सा मतलब ये है कि अगर दशमलव में कोई संख्या है और देखो सब माइनस में है, माइनस 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 माइनस, सबके सब माइनस में है, लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक बार छोड़ो तुम जाने दो। देखो इस दशमलव को बदल दे क्या सर, 45 कर दे क्या, सब में 10 से गुणा कर रहे हैं, इसमें -31 कर दे क्या, मैंने सब में कितने से गुणे, 10 से गुणा किया है। कितने से गुणा किया है, 10 से गुणा किया है। दशमलव हटाने के लिए यार बेसिक सी बात है, तुम हटा सकते हो। ये बताओ 10 से गुणा किए क्या आएगा सर, -17 आएगा क्या, फिर 10 से गुणा किए सर माइनस कितना आएगा, 3 आएगा क्या। आगे देखो क्या आएगा, तुम समझो। सर एक बात ये है ना, ये 45 था 31 हुआ, हमने कहा -14 हुआ है। इसमें भी देखो 7 4 11 -14 हुआ है। सर इसमें भी कितना हुआ है, -14 हुआ है। हर जगह -14, तो बताओ -14 करोगे, 3 में -14 करो 11 आएगा क्या, वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस था किसमें, माइनस कितना आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरा बताओ, जरा बताओ क्या सही होगा। कहोगे सर जो सही होगा, सॉरी प्लस में 14 है, सभी के सब प्लस में है, ध्यान से रखना प्लस में है, क्योंकि बढ़ रहा है वैल्यू ना, प्लस में होगा, सबके सब प्लस में होगा, तो क्या आएगा 11 ही आएगा क्या। देखो 1.4 नहीं 1.1 आएगा, 1.1 आएगा। सभी के देखो आंसर सही आ रहे हैं, 1.1 सबके आंसर सही आ रहे हैं, एकदम करेक्ट है, सभी के आंसर एकदम करेक्ट है भाई, सभी के आंसर एकदम करेक्ट हैं। हाँ देखो सी ऑप्शन आ गया। आओ आगे बढ़ते हैं, ये ले सवाल जरा लगा दो, कैलेंडर का एक सवाल है, बहुत प्यारा सा है, एकदम प्यारा सा सवाल है, आसानी से लगा दो, प्यारा सा सवाल है, एकदम धीरे से लगाओ, एकदम धीरे से लगा के बताओ क्या सही होगा, धीरे से लगा के बताओ क्या सही होगा। सबके सही है, -14 नहीं +14 होगा बच्चा, -14 होगा तो वैल्यू और माइनस चली जाएगी ना, जब वैल्यू माइनस धीरे धीरे कम होती है तो वो प्लस में होता है, -14 नहीं +14 होगा, -14 नहीं +14 होगा भैया। ध्यान से लगाओ, सभी लोग जरा ध्यान से लगाएं, 1.1 एकदम करेक्ट था सुरेंद्र पटेल,
1.1 एकदम करेक्ट है, विजय ए सही है। इसमें एक लड़का आंसर लगा दिया विजय, जो कह रहा है कि सर इसमें से ए सही है। विजय कह रहे हैं कि सर इनमें से एक सही है। हम भी जरा देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3 तारीख को क्या है, मैंने कहा कि 3 तारीख को क्या है भैया, कह रहा है कि 3 तारीख को सर सोमवार है। अच्छा, बात सही है। कह रहा है तो उसी महीने में 21 तारीख को 21वें दिन लिखा है। कितना लिखा है? 21वें दिन लिखा है। कह रहा है 21वें दिन के कितने, 4 दिन पहले, मतलब -4। तो बताओ 4 दिन पहले करोगे तो 21 में -4 करो, इसका मतलब 17वां दिन पूछा है क्या है आपसे? बोलो जरा, बात सही है? कह रहा है 21वें दिन के पहले का चौथा दिन, मतलब 21वें दिन के पीछे चौथा दिन जाना है। तो कहोगे तो सर 21 में -4 के 17 पूछा है क्या? जरा बताओ 3 से 17 के बीच में कितने का गैप है? 14 का आएगा। 14 को जरा काटो, कितना अतिरिक्त आएगा? 2। सर 0 आएगा। सोमवार में 0 जोड़ो, कितना आएगा? सर सोमवार ही आएगा। ऑप्शन 1 सही है। हाँ, सबके ऑप्शन एकदम सही है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर ये लगाते हैं आपके लिए। ये 15 नंबर का सवाल है, जरा बता दो क्या सही होगा। ये 15 नंबर का सवाल है, बताओ। सुरेंद्र पटेल ए, सबके ए सही हैं, सबके ए सही हैं। सिर्फ तुम बता दो 15 नंबर का सवाल क्या होगा। 15 नंबर का सवाल बता दो क्या सही है। हाँ, 15 नंबर का सवाल बताओ। माधुरी कुमारी ए, रवि ए, सुरेंद्र पटेल, सबके ए आ रहे हैं। सिर्फ तुम बता दो 15 नंबर का सवाल क्या सही होगा। देख के बताओ 15 नंबर का सवाल क्या सही होगा। ठीक है, आओ देखते हैं इधर, जरा बताओ ध्यान से। हमने कहा कि ये बताओ जरा तुम, जरा ये बताओ, क्या ये y का पहला है और इसका पहला u है क्या? हमने कहा क्या ये 25 होता है, ये 21 होता है, -4 है क्या? अच्छा सर, यहाँ से देखो, यहाँ 18 पे गए, जरा बताओ क्या -3 है क्या? सही है सर। 18 से 16 पे गए तो -2 है क्या सर? 16 से जाएंगे तो इसका मतलब पहले 4 3 2 1, इसका मतलब है 16 में 1 घटाओ तो ओ आना चाहिए क्या? बोलो यस या नो। सर ओ आएगा, तो ओ तो ना सर ए में है और ना ही तो डी में है। इस बात से क्या संतुष्ट हैं आप सब? क्या इस बात से सेटिस्फाई हैं? तो ये बताओ, क्या अब हम ओ आ रहा है, क्या हम इस 3 को प्रूफ करेंगे? नहीं सर, 3 को प्रूफ नहीं करेंगे, हम एस को प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एस और आर क्या है, डिफरेंट हैं। तो मैंने कहा तीसरा वाला चेक करना है, तो तीसरा वाला क्यों है, इधर पी है। हमने कहा -1। अच्छा सर, यहाँ पी था और यहाँ कितने हो गए, आर हो गए। हमने कहा आर हो गए क्या? अच्छा, तो देखो पहले -1 हुआ, फिर आर में गए तो +2 हो गए। अच्छा, पहले -1 +2। अब देखो आर से यहाँ गए, सर आर से यहाँ गए तो ये हो गया -3। देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 तो होगा, कंफर्म है 4 होगा, लेकिन पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अब क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 15 में ये 15 15 4 19, यस आना चाहिए सर। यस सर इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है। सबके ऑप्शन दूसरा सही होना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए? दूसरा वाला। दूसरा मेरे दोस्त, दूसरा, तीसरा नहीं, दूसरा। 2 नंबर सही होने चाहिए, 2 नंबर। सबके आंसर कहां से सी आ रहे हैं? दूसरा सही होना चाहिए प्यारे साथी, दूसरा सही होना चाहिए, दूसरा। दूसरा फिर से एक बार देख लो, इधर आओ जरा ध्यान से देखो। क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि एक बात बताओ, क्या पहले वाले को पहले से मिलाऊं? पहले वाला देखो क्या लिखा था, y लिखा था, u लिखा था, r लिखा था और p लिखा था। यहाँ पूछा, देखो जरा, पहला पहला अक्षर मिला रहा हूं, y u r p, तो आगे क्या होगा तुम जरा बताओ। यहाँ -4 हुआ है क्या? क्योंकि ये 25 21, ये -3 हुआ है क्या? ये -2 हुआ है क्या? आगे कितना होगा? -1 होगा, तो बताओ कितना आएगा? ओ आएगा। ओ आएगा तो ये वाला बताओ क्या चौथा वाला होगा, क्योंकि ये पी से था। बोलो बात सही है? फिर देखो, फिर देखो, तुम बताओ। अब देखो यहाँ नंबर्स वाले में दोनों में 3 3 थम के 3 वाला मत मिलाओ, तुम तीसरा मिला लो, एस और आर, तीसरा अल्फाबेट। और तीसरा अल्फाबेट मेरे दोस्त क्या था, जरा ध्यान से देखना। तीसरा क्यों था, पी था, और तीसरा आर था, इसमें इसमें ओ था। तो बताओ जरा, क्यू से पी पे गया तो -1 हुआ, पी से आर पे गया +2 होगा, आर से इस पे गया -3 हुआ, तो यहाँ +4 नहीं होगा क्या? 1 2 3 4, पहले माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 15 4 19, यस तो आएगा ना। तो दूसरा वाला सही है, B2 एकदम सही है।
B2 एकदम सही है। ये वाला जरा बताओ, ये बताओ क्या आएगा आंसर, ये आपके आंसर क्या आएंगे जरा बताओ हमें। सर हाँ सही है। ये वाला जरा बताओ क्या आंसर आएगा, ये वाले आंसर बताओ जरा क्या आंसर आएगा, तेजी के साथ आंसर करो मेरे दोस्त, क्या आएगा जरा बताओ। देखो सबके आंसर बी बी, सबके आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं, एकदम सही है, एकदम सही है। आओ इधर देखो जरा, हमने बोला क्या करना है तुमको, ध्यान से देखो मेरी बात को समझो। तुमसे सबसे पहले नजर डालो किसके, ये इनको पूछा है, कह रहा है इनका क्या होगा। अच्छा इनका क्या होगा, तो इनका का ये मतलब है कि इनका कि इन इसी में है, बोलो बात सही है। कहने का मतलब है इन्हीं 294 में होना चाहिए, क्योंकि 294 को आइस इन विंटर लिखा गया है, इसका मतलब 294, 294 एक तो नहीं होगा सर। अब देखो तुम एक काम करो, अब तुम या तो इनको कहीं देख लो या वाइट एयर आइस को निकाल दो। मैंने कहा कि सर इसमें वाई आइस है, हटा देते हैं, इसमें आइस है, हटा देते हैं। इससे पहले नंबर में क्या कॉमन था, 9 और 9 हटा देते हैं, बोलो यस या नो। आगे देखो, आगे देखो क्या लिखा गया है, यहां देखो जरा, यहां देखो इस वाले सीरीज में यहां विंटर लिखा है क्या, हमने कहा विंटर इसमें भी कॉमन है, विंटर इसमें भी कॉमन है, और इस 294 231 में क्या कॉमन है, तो सर कहोगे 4 कॉमन है, हमने कहा 4 हटा दो, बचा केवल 2, क्योंकि इधर इन बचा इधर 2, तो इन के लिए क्या मिला, 2 मिला, और 2 कौन सही था, चौथा वाला सही था। सबके सही है, एकदम करेक्ट लगा रहे हो सर। 15 नंबर क्वेश्चन के लास्ट वाले डिजिट से चेक करिए। हाँ तो कोई बात नहीं, लास्ट वाले से कर लो या तीसरे से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभय, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरा ही दूसरा वाला ही सही होगा, दूसरा वाला ही सही होगा। आप एक बार इत्मीनान से चेक कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बस इतना ध्यान रखो सवाल आ रहा है आप बनाते चलो बस, ठीक है। मैंने 3 तो चेक कर दिए थे, लास्ट वाला चेक नहीं कर पाओगे क्या, इतना इतना कमजोर हो क्या, कर लो इसको भी, कर लो, बन जाएगा भाई, सब बन जाएंगे, तुम करने की कोशिश करो बस। सवाल नया है तो स्क्रीनशॉट लेकर के नौकरी अड्डा टेलीग्राम पे भेज देना, वहां सोल्यूशन तुमको मिल जाएगा पूरी तरीके से। किसी बच्चों को अगर कोई भी लाइव क्लास चलती रहती है या कहीं भी डाउट मिले, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नौकरी अड्डा पे या सवाल को लिख लिया करो, नौकरी अड्डा टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर ही सही लेकिन मिलेगा सोल्यूशन आपको। आओ इसमें जरा बताओ क्या लिखा गया है तुमको, लिखा गया है प्लस को लिखा जाता है मेरे दोस्त PLUS को लिखा जाता है 6275। पूछा गया है, एटम दिया गया है ATOM को दिया गया है 4813। आपसे पूछा गया है कि बताओ PLAM को, पाम को क्या लिखा जाएगा। एक बात तुमको सिखा देता हूं, ध्यान से सुन लो। अक्सर सवाल में होता यह है कि जब अल्फाबेट दिया है तो नंबर देखो, तुम जितने अल्फाबेट हैं उतने ही नंबर हैं, जितने अल्फाबेट हैं उतने ही नंबर हैं। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसका मतलब कहीं कुछ जोड़ा तो नहीं, जोड़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या सबका पी का 16 होता है, नहीं बढ़ा। इसका मतलब इसके 2 पैटर्न होते हैं, या तो इनको सिंगल डिजिट बनाया है या तो इनको डायरेक्ट कोड किया है। सिंगल डिजिट का मतलब जैसे 16 6 1 7 12 हुआ, इसका 12 में 2 1 3 ऐसे बनाएगा, या इन्हें डायरेक्ट कोड करेगा। डायरेक्ट का मतलब पी के लिए 6 का इस्तेमाल, एल के लिए 2 का इस्तेमाल, यू के लिए 7 का, एस के लिए 5 का, ए के लिए 4 का, टी के लिए 8 का, ओ के लिए 1 का, एम के लिए 3 का। क्या जो होगा इनमें पहचान क्या है, इन्हीं अक्षरों के प्रयोग से ये वाला जो पूछा गया क्वेश्चन बनेगा। देखो पी इसमें है, हाँ इसमें है सर, पी का कितना होगा सर, पी का देखो 6 हो जाएगा सर, बात सही है, 6 से शुरुआत होनी चाहिए, 6 से शुरुआत केवल ऑप्शन नंबर 1 से है, ये सबके सब क्या हो गए, गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यल का देखो 2 है सर, ए का कितना है सर 4 है, यम का कितना है 3 है, देखो जरा 62 43 यही तो था, 62 और कितने होंगे 62, यल का कितना होगा 2 होगा ना, यल का 2 ही तो लिखा है, 2 ही तो लिखा गया है। और PLAM सही तो है, यम का 3 लिखा गया है, 3 है सही है। ए का कितना लिखा गया है, ए का 4 लिखा गया है, ए का 4 है। ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्त, ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में जो मिस्टेक है वो ऑप्शन यहाँ पर मिस है, यहाँ पर ऑप्शन 62 43 होना चाहिए, कितने 62 43 होना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा सुधार कर लेना, 62 43 होगा, 62 43, हाँ 62 43 होगा। आओ आगे, ये जरा बताओ, ये 18 नंबर का सवाल है, जरा बताओ क्या सही है, इस 18 नंबर के सवाल में बताओ जरा क्या सही है।
सभी लोग आंसर करके बताएं इस 18 नंबर के सवाल में कौन सा सही है। जल्दी से बताएं क्या सही है। 18, हाँ सर गलत है, वो ऑप्शन गलत था। 18 नंबर के सवाल में बताओ क्या सही है, जरा बताएं क्या सही होगा। जरा बताइए क्या सही होगा। मैं नंबर लिख देता हूँ, देखो ये 1 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 21 है। जरा ध्यान से देखो, ए के बाद 5 जुड़ा, 5 के बाद फिर से 5 जुड़ा। देखो जरा, कहोगे सर कैसे हो रहा है, कहोगे सर इसमें कितना जुड़ा, इसमें सर 5 जुड़ा, सर इसमें 6 5 11 5 जुड़ा, इसमें भी 5 जोड़ो, तो कहोगे सर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 5 16 का पी आ जाएगा। पी में 5 जोड़े कितना आया, 16 5 21 आ गया सर। 21 से 5 जोड़े क्या आ जाएगा, 26 का जेड आ जाएगा। पी और जेड कोई ऑप्शन था सर, पी और जेड कोई ऑप्शन था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, सभी के ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको एक तरीके से और लगा सकते थे सर, एक बात बताइए, अगर अल्टरनेट लगा ले तो एफ का उल्टा, सुनो एफ का उल्टा क्या हो सकता है क्या, जरा देखते हैं तब। एफ का उल्टा सर यू है, ए का उल्टा सर क्या आएगा, ए का उल्टा यहाँ नहीं आएगा, ये नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, दिक्कत कर देगा। बन के तो बन जाएगा लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, रहने दो। 19 नंबर का सवाल लगा और बताओ क्या सही है। 19 नंबर का सवाल जल्दी बताओ क्या सही है। 19 नंबर के सवाल बताओ क्या सही है। सबके डी एकदम बच्चा जबरदस्त आ रहा है, सभी का आंसर, सबके आंसर एकदम ठीक है सर, ठीक है। और सत्यम, फिर सुरेंद्र पटेल, और सत्यम क्या कर रहे हो, आंसर बताओ। शिवम पटेल देखो डी दे रहे हैं, वर्दी गासिक बहुत बड़ा डी दे दिया। जरा ये बताओ कौन सा आएगा आंसर इसके, सभी लोग आंसर करके बताओ क्या सही होगा इसका। चलो, लिखा गया है कि 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। डायरेक्शन का सवाल है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के, देखो जिसके साथ के की लगाओ सबसे पहले उसे बनाया करो। कह रहा है बी, बी के किधर, पश्चिम में है किसका, ए का, तो बी का पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, जिसके स्थान पे कौन आएगा, ए आएगा, तो इसके पश्चिम में है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, दक्षिण में किसके, बी का घर किसके, सी के वाला पहले ध्यान दो, के दक्षिण में है। अगर दक्षिण में किसी को बनाना है तो इसका मतलब सी को यहां रखो, तभी तो इसके दक्षिण में आएगा कौन, बी आएगा क्या, यस या नो, आ रहा है सबके सही। कह रहा है कि और सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर जो है ना किसके पूर्व में, डी के पूर्व में। अगर कोई यहां होगा तो इसके पूर्व में जाएगा, इसका मतलब अगर मैं यहां पे रख दूं डी, इसको रख दूं इसके पूर्व में। क्या सभी को क्लियर है, सभी लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो, अच्छा बिल्कुल स्मार्ट हो जाओगे, आप भी स्मार्ट हो जाओगे, सब लोग स्मार्ट, बस पढ़ते रहो ऐसे बस। तो बताओ डी से, जिसके साथ से लगा हो उससे पूछना चाहिए, मतलब अपने आप को मानो कि ये मेरा घर है, मेरे घर से जिसके साथ का हो मतलब उसका घर किस दिशा का, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो किसका, बी का पूछा है किससे, डी से, तो बी का पूछा है डी से, तो ऐसे जरा देख के बताओ, ये बताओ ये आपका पूर्व होता है ऐसे, ऐसे में आपका पूर्व होगा, ये आपका दक्षिण होगा, इनके बीच में तो दक्षिण पूर्व कोई ऑप्शन था सर, ऑप्शन नंबर बी था, सबके सही थे। सी कहां से आ जाएगा, सी कहां से मेरे दोस्त आ जाएगा, किसके सी आ रहे हैं, सी कहां से आएंगे, इसी तो पूछा है, डी से बी का घर, डी से बी का घर पूछा है तो सही तो है, सी कहां से आएगा, कैसे सी आ गए, फिर से देख लो। ए का घर बी के पश्चिम में है, मैंने कहा बी के पश्चिम इधर होगा, बात सही है। बी का घर सी के दक्षिण में, बी का घर सी के दक्षिण में, सही है। कह रहा सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर जो है डी के पूर्व में, बात सही है। पूछा है डी से बी का घर, डी से बी का घर, किसका घर, बी का घर, इसका घर कहाँ है, किससे, डी से। देखो तब ये बताओ ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका दक्षिण होता है, इस साइड, इनके बीच में तो दक्षिण पूर्व तो आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ मजाक कर रहे हो सब लोग, जरा ये बताओ क्या सही है, जरा ये बताओ क्या सही है, ये आंसर बताओ क्या सही है। डायरेक्शन के सवाल है, जबरदस्त तरीके से जल्दी जल्दी बता दो,
जल्दी जल्दी बता दो सभी के आंसर क्या आने वाले हैं मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताओ क्या सही होंगे आंसर। आओ देखते हैं जरा। कह रहा है कि वाई 6 मीटर पश्चिम में चलता है, किधर? पश्चिम में। तो मैंने कहा कि वाई 6 मीटर में चला दिया, किधर? पश्चिम में। वाई चल रहा है और दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला, तो राइट आपका क्लॉकवाइज होता है। मैंने कहा कि 8 मीटर चला दिया। बोलो बात सही है? हमने कहा सही है। कह रहा अपने शुरुआती बिंदु, तो ये उसका शुरुआती बिंदु है, मतलब स्टार्टिंग क्या है? पॉइंट है। यस पी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से पूछ रहा है कि ये दूरी इसकी क्या है, ये दूरी क्या है? जरा बताओ। तिरछी दूरी, हवाई दूरी बोलते हो क्या इसे? शॉर्ट लेंथ बोलते हो क्या? शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हो क्या? छोटी दूरी पूछो क्या? सबसे तिरछी दूरी, इसका मतलब पाइथागोरस का प्रमेय वाला लगेगा। इसका मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर दो तो कर्ण के बराबर आएगा क्या? बोले बात सही है सर। हमने बोला कि स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 6 का 36 हो गया, 36 64 100 हो गया। और जब इधर रूट में रहेगा 100 में, तो 100 से निकालोगे तो कितना आएगा? 10 मीटर आएगा। कोई ऑप्शन 10 मीटर था सर? डी ऑप्शन था। 6 8 के साथ हमेशा 10 आता है, ठीक है। 3 4 के साथ हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। सबको पता है, सबको पता है। चलो आगे आओ फिर। 21 नंबर का सवाल देखें जरा, बताएं क्या आंसर आएगा। 21 नंबर का आंसर बताएं। 21 नंबर का सवाल बता दे जल्दी, क्या आंसर आएगा। सभी का आंसर छाप दो एक बार। हाँ, सबके डी आ गए। बहुत जबरदस्त आंसर कर रहे हो मेरे प्यारे साथी। जरा इसको बताओ क्या आएगा। क्या सभी को दिख रहे हैं? क्या सभी को दिख रहे हैं? हाँ सब। 20D का मतलब क्या होता है? 20D का मतलब क्या होता है? अरे हो गया 20D, कोई लिखा होगा 20D। 20D का मतलब क्या होता है? चलो पढ़ लो। 20 का डी का मतलब ये होगा कि 20 क्वेश्चन में कौन सही है? डी ऑप्शन सही है, ठीक है। पढ़ो जरा, इसको बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ तब तो जाने कितना आया। कह रहा है गांव ए गांव बी के पश्चिम में। गांव ए जो है गांव बी के किधर है? पश्चिम में है। गांव ए जो है गांव बी के किधर है? पश्चिम में। हमने कहा ठीक है। जो देखो अब यहाँ पर एक शब्द आ गया जो, तो जो जब लगेगा ना तो वो सी के साथ, ये दूसरे वाले के साथ कनेक्ट होता है। जो का मतलब दूसरे के साथ, इसका मतलब जो, जो सी के दक्षिण कौन? बी। जो सी के दक्षिण में है कौन? बी। तो सी के दक्षिण यहां हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। आगे कह रहा है जो गांव डी के पश्चिम में है। जो गांव डी के कहाँ है? पश्चिम, मतलब सी पश्चिम में है, इसका मतलब यहां हो जाएगा डी, इसके पश्चिम में है। कह रहा है गांव डी के सापेक्ष, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? यहां से पूछा है दिशा, तो ये बताओ ये दिशा कौन सी होगी? सर ये दिशा ये जाएगी आपकी पश्चिम, ये जाएगी आपकी दक्षिण। बीच में आया क्या आया सर? दक्षिण पश्चिम आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी के ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं? डी सही है। सबके ऑप्शन नंबर डी सही हैं। लगा लो भाई, क्या सबके डी आए आंसर? दक्षिण पश्चिम सबके आ गए। हाँ देखो एकदम सही आ रहा है, सबके आंसर डी आएंगे। आओ आगे जरा बताओ, ये वाला सवाल लगा के बताओ क्या सही है। ये वाला सवाल तुमको एक नया तरीका बताऊंगा, बार बार की तरह इस बार भी नया तरीका बताऊंगा इस वाले सवाल में। जरा लगाओ, यहां पर देख लेना लिखा है थोड़ा सा। जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। आंसर क्या आएंगे सबके? और देखते हैं, लिखा है x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। देखो जब कभी यहाँ जाए ऐसी दूरी ना तो यहाँ लिख लिया करो। देखो ये आपका उत्तर हो गया। बोलो बस सही है सर। उत्तर के बाद क्या आता है क्लॉकवाइज में? सर पूर्व आता है। पूर्व के बाद क्या आएगा सर? पूर्व के बाद सर दक्षिण आता है। बात सही है। दक्षिण के बाद क्या आता है? दक्षिण के बाद सर क्या आता है? सर पश्चिम आता है। ऐसे लिख लोगे ना, जो पढ़े हैं उसको समझ में आएगा। कह रहा है कि 15 किलोमीटर दक्षिण से, दक्षिण के सामने लिख दो 15 किलोमीटर। हमने कहा ठीक है। फिर बाएं मुड़ा, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण जा रहा है बाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा? बाएं मुड़ेगा तो पूर्व में आएगा, कितना? 15 आ जाएगा। बात सही है सर। उसके बाद फिर कह रहा है चला और बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो यहाँ चला गया, कितना दूरी? 15 मीटर। 15 मीटर। अब कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? मैंने कहा कि
उत्तर का जो जुड़ेगा, घटेगा, कटेगा वो दक्षिण के साथ, और पूर्व का कटेगा, घटेगा किसके, पश्चिम के साथ। तो उत्तर 15, दक्षिण 15। अगर आप उत्तर में 15 गए, फिर से वहीं से दक्षिण में 15 चले जाओ, तो क्या दिशा में कोई परिवर्तन या दूरी में कोई परिवर्तन, कुछ नहीं होगा सर, वहीं स्थान पे आ जाओगे। बोलो बात सही है। कितना बच गया, 15 किलोमीटर पूर्व बच गया। क्या, जब पूर्व का पश्चिम के साथ कुछ नहीं है, जीरो, तो कोई मतलब नहीं है। 15 मीटर पूर्व कोई ऑप्शन था सर, ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर सर बी था, एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे साथी। आओ आगे जरा बताओ, ये वाला सवाल बताओ क्या सही है, जरा ये वाला बताओ क्या सही है, आंसर लगा के बताओ क्या सही है। ये आपके कथन और निष्कर्ष के सवाल है, शब्दों वाले सवाल है, बड़े आसान तरीके से पढ़ लोगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से पढ़ लोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। जरा लगाओ और सब लोग बताओ आंसर क्या आएगा। सबके सही आंसर आ रहे हैं, बी सबके सही आंसर आ रहे हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हो मेरे प्यारे भाई सभी लोग। एकदम हिमानी पटेल का भी बी आ गया, चमन पटेल का भी बी आ गया, माधुरी कुमारी का भी बी आ गया, और वर्दिका आशिक, सबके बी आ रहे हैं, सबके बी आ रहे हैं। आकाश कुमार, इनके भी डी आ गए, इनके डी आ गए। इसमें डी आ रहे हैं क्या भैया, इसमें आ रहे हैं, पिछले वाले सवाल में आपके 22 नंबर में आए हैं। जरा देखो, आओ चलें शुरुआत करें, लगाएं सवाल को, समझें, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनना। क्या लिखा है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कह रहा है कि जितने भी देश हैं वो खुद पे डिपेंड नहीं है। कथन को हमेशा सत्य मानना, कोई भी बात कह दे हमेशा सत्य मानना, केवल संवैधानिक बातों को छोड़ करके, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, निष्कर्ष है, इसका मतलब रिजल्ट आना चाहिए। क्या है, क्यों नहीं निर्भर है, क्यों, जहां पर निष्कर्ष वाले सवाल हमेशा क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं है, इसलिए, क्यों और इसलिए का प्रयोग करो। कह रहा है कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश की आवश्यकता होती है। बात तो सही है, ये कहना चाह रहा है कि भाई पूरा कोई भी देश हो, क्या वो पूरा हर एक चीज को अपने बना लेता है, क्या विकसित कर लेता है, क्या उत्पादन करता है, असंभव है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर से मंगाई जाती है। अपने यहाँ भारत में पेट्रोल नहीं मिलता, तो क्या अपने भारत में पेट्रोल डीजल नहीं मिलता, तो क्या यहाँ गाड़ी बाइक नहीं चल रही है, चल रही हैं। बाहर से मंगाया जा रहा, अदर देश से मंगाया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं, कहीं ना कहीं आवागमन, आदान प्रदान वस्तुओं का होता रहता है। कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, पहला वाला 100% सही है। दूसरा कह रहा है आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए, ये यहाँ पर एक गलत बात कर रहा है, ट्रैक को भटक गया, इसलिए केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही है। देखो सबके आंसर आ गए, आकाश कुमार एकदम सही है। आगे जरा बढ़ो, अब ये देखो क्या लिखा गया है, ये आसान सा सवाल है, सबको आ जाएंगे। तर्क सवाल है, जैसे तुम लोग बहुत तर्क करते हो ना, किसी की बात में तर्क करना, किसी की कुछ में करना, तुम लोग की होती है ना उंगली करने वाली आदत, उसी को बोलते हैं तर्क। जरा इसको लगाओ और बताओ फिर क्या आएगा। तो जरा बताओ, जी सर मैं बाहर से मंगाते हैं। अच्छा आप बाहर से मंगाते हो, कोई बात नहीं, दुनिया बाहर से मंगा रही है, जितने लोग पेट्रोल डीजल का प्रयोग कर रहे हो सब लोग बाहर से ही आ रहा है, सभी का बाहर से ही आ रहा है। आओ देखते हैं, तर्क का मतलब होता है मेरे दोस्त कि कोई बात हो जिसपे सुझाव लिया जाए। क्या लिया जाए, सुझाव। तर्क वाले सवाल में कोई जो तर्क होता है वो गलत नहीं होता, केवल कौन सा ज्यादा मजबूत है, किसकी बात ज्यादा प्रभावित है, सिर्फ उसी बात को ध्यान में रखने हैं। तर्क गलत नहीं होते, कभी तर्क गलत नहीं होते, कभी क्या होते हैं, बस यार थोड़ा सा उसकी बात में ज्यादा दम था, आपकी बात में कम दम है, सिर्फ यही बात है, केवल दम की बात है, बस तुम भी दम लगाओ। लिखा गया क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। किसकी बात कर रहा है, उद्योग की, वो भी कैसे, नए और बड़े उद्योग की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। उद्योग समझ रहे हो ना, उद्योग की बात कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है क्या करना किए जाने चाहिए। कह रहा है कोई मान लो कि एक आपकी ही समझ लो कि कोई उद्योग शुरू, मतलब कोई मंत्री है जो पूछ रहा है अपने असिस्टेंट से, क्या ये बताओ क्या दिल्ली में बड़े नए उद्योग शुरू करने चाहिए। तो एक बोला, दो असिस्टेंट है, पहला बोला तर्क में कि नहीं, मतलब मत शुरू करो। कह रहा है कि नहीं मत शुरू करने दो, बोल रहा है क्यों, कह रहा है
इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। 100% बात है कि आप जब बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएंगे तो इससे क्या होगा, शहर में क्या होगा, प्रदूषण का इजाफा होगा। इस बात को समझो। सर ये वाला तो सही है, क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधित है, प्रदूषण फैलेगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो स्वास्थ्य मनुष्य का दिक्कत हो सकती है। दूसरा कह रहा है हाँ, कह रहा है हाँ, कह रहा है हाँ शुरू कर दो। कह रहा है क्या फायदा, कह रहा है कि यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, अवसर प्रदान करेगा। ये भी बात क्या है, सही है। दोनों के द्वारा कही गई बात दोनों मजबूत हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। दोनों के दोनों क्या हैं, मजबूत हैं। आगे आओ, ये वाला जरा लगा के बताओ क्या सही है। ये वाला आंसर बताओ क्या सही होगा। आज तुम्हारे पास स्टेटमेंट वाले सवाल भरे पड़े हैं। एग्जाम में तुम्हारे 3 से 4 सवाल आएंगे, कम से कम 3 से 4 सवाल आएंगे। तुम इससे निजात बस एक ही तरीके से पा सकते हो। सोच लो पहले, कोई तरीका नहीं होता, कोई इसका फार्मूला नहीं होता। सिर्फ एक तरीका है कि तुम डेली का डेली ऐसे सवाल को प्रैक्टिस में रखो। डेली के डेली ऐसे सवाल को प्रैक्टिस में रखो। कतई हम कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप ऐसे सवाल को, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, चीज़ों को क्लियरिटी मिलेंगी, तो कहोगे हाँ सर अब मेरे सवाल क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपका भी होगा, बस डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहो। ये सवाल लगाओ और बताओ क्या सही है। कह रहा है कि कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। कितने से, 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। मतलब कई फ्लोर के मकान है, 2 से 8, मतलब कि दूसरे फ्लोर से 8वें फ्लोर तक क्या है, व्यावसायिक कार्यालय है। कह रहा है दूसरा कथन था, कथन 2 है। कह रहा है यदि किसी भवन में 3 मंजिल है, कह रहा है कि अगर किसी भी मकान में 3 मंजिल है तो उसमें लिफ्ट होती है। कम से कम अगर कह रहा है कि 3 है, कम से कम 3 है तो उसमें लिफ्ट होना कंपलसरी है, होगा उसमें। कह रहा है पहला बताओ फिर। कह रहा है सभी मंजिलों पर यहाँ लिफ्ट होगा, लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। क्या ये बात सही है? सर गलत है, क्योंकि यहाँ शब्द लग गया सभी। ये कह रहा है कि कम से कम 3, जिसके पास एक फ्लोर है क्या उसमें मंजिल, उसमें लिफ्ट होगी? सर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया कि इसमें लिफ्ट नहीं होगी। ये वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिले में लिफ्ट है। केवल तीसरी, यहाँ केवल शब्द आ गया, मैंने बोला ना कभी केवल सभी आयत गलत हो जाएगा। कह रहा है तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली, यहाँ तो कह रहा है केवल 3 मंजिल तक, यहाँ कह रहा है 3 है तब भी लिफ्ट रहेगा। ये कह रहा है 3 मंजिलों के ऊपर चौथी से, ना ये भी गलत है सर। कह रहा है 7वीं मंजिलों में लिफ्ट है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ बोला गया 2 से 8 तक, और जिसका 3 है कम से कम वहाँ, तो 4 5 6 होगा ही होगा। इसका मतलब है केवल तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आगे आओ, 26 नंबर का सवाल बताओ क्या सही होगा। सब कहाँ चले गए भाई? स्टेटमेंट का सवाल आया, सब भाग गए, कहाँ चले गए, कहाँ गए? इधर आओ, इसको लगाओ। लो तुम्हारे क्वालिटी वाला सवाल आ गया, आओ जरा, आओ भाग के आओ, बताओ क्या सही है, बताओ इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा बताओ। कह रहा है कि FLAMBOYANT के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। मतलब एक ऐसा होगा जिनमें ये अक्षर नहीं होंगे, कोई अलग से होगा। क्या नहीं है? क्या इसमें कहीं यू दिख रहा है क्या? सर इसमें यू नहीं दिख रहा, तो कहाँ से ये बोट आ गया? ये गलत हो गया सर। बाकी सब बन जाएंगे, यही केवल इन अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनेगा। बाकी LAMB देख लो, यल भी है सर, ए भी है, एम भी है, बी भी, ये भी बन जाएगा सर। लिखा है MOAN, सर यम भी है, ओ भी है, ए भी है, यानी सब बन जाएंगे, बस केवल बोट नहीं बनेगा। अगला ऑप्शन 26 हो गया। 27 में बताओ कौन सही होगा। 27 नंबर सवाल बताओ कौन सा सही होगा। सब लोग जुड़ जाओ एक बार फिर से भाई, जुड़ो जरा, तेजी के साथ जुड़ो और बताओ क्या सही होगा। जरा बताओ क्या सही होगा मेरे दोस्त, बताओ क्या सही होगा। आपके अंदर डेडिकेशन एक होना चाहिए, जो आप बार बार चले जाते हो फिर आते हो, जब मर्जी आया गया। अरे ऐसे कुछ नहीं है, कुछ त्याग करना पड़ेगा। इत्मीनान से बैठो एक बार, तब चीज़ें, जब देखो कुछ दिन सीखोगे तब चीज़ें। अब तुम सोचते हो कि सभी एक ही घंटे में सब कुछ सीख जाए, तो इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। ठीक है, समझो, पहले टाइम देना सीखो किसी के ऊपर। पढ़ाई है तो टाइम देना सीखो पहले। तुमको बार बार हर एक घंटे में तुम्हारा ध्यान भटकता है तो कहाँ से हो पाएगा पढ़ाई। इधर आओ, देखो कह रहा है कौन सा शब्द के अक्षरों का वर्णमाला क्रम अनुसार से। देखो वर्णमाला का मतलब जैसे ABCDEF ना, GH, ऐसे कहने का मतलब ए के बाद क्या था, बी,
क्या ए के बाद डी नहीं आता? आता है सर। क्या ए के बाद एफ नहीं आता? आता है सर। क्या सी के बाद जी नहीं आता? आता है सर। क्या सी के बाद एच, ए, एल, एम सब आता है। तो बताओ, मतलब कभी देखो जैसे 19 के बाद एच आएगा क्या? क्या यस के बाद एच आता है या पहले? सर पहले आता है, इसका तो ये गलत। एच के बाद ई आएगा सर? आए नहीं सर, ये भी गलत। बी के बाद आई हमेशा आता है, आई के बाद यल आता है सर, यल के बाद ओ आता है सर, ओ के बाद डब्ल्यू आता है, ये वाला सही है। यहाँ देखो सी के बाद एच आ गया, लेकिन एच के बाद फिर ए। क्या एच से पहले ए आता है ए की बाद में? यहाँ देखो एच से पहले ए आता है, कभी बाद में। ये वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तीसरा वाला एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी सबके सही है। 28 नंबर बताओ सवाल क्या सही है? ये 28 नंबर का सवाल जरा बताओ क्या सही है? 28 नंबर का सवाल सभी प्यारे दोस्त बताएं, सभी। सत्यम भाई बताओ जरा क्या सही होगा 28 नंबर का सवाल? आ गया? आ गया 19 बी। अच्छा 19 में भी सौरभ पटेल हो आप? इसमें आओ, इसमें बताओ क्या सही है इस वाले में। जरा एक बात बताओ, हिरण का संबंध मृग छोना से है। देखो मृग छोना का मतलब होता है ना, हिरण के बच्चे को बोलते हैं क्या? हिरण के बच्चे का नाम क्या होता है? हिरण के बच्चे को क्या बोलते हैं? मृग छोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृग छोना। जैसे शेर के बच्चे का ना, चीता के बच्चे का ना, बाघ के बच्चे को शावक बोलते हैं। कब बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। ठीक है। बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। मेमना बोलते हैं। भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। ठीक है। गाय के बच्चे, गाय के या भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बछड़ा, बछड़ा बोलते हैं। ठीक वैसे घोड़े के बच्चों को क्या कहते हैं? घोड़े के बच्चों को क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। ये बताओ, यहाँ 2 ऑप्शन थे, अब मेमना तो हो नहीं सकता, बछेड़ा और दादुर ये नहीं हो सकता। केवल क्या होगा जरा बताओ, इतना तो क्लियर हो गया होगा, जरा क्या होगा बताओ, जरा बताओ। अभी क्या बोले? गाय और भैंस के बच्चों को बछड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बछड़ा। लेकिन यहाँ घोड़ा है तो घोड़ा क्या होगा? बछेड़ा होगा। क्या होगा? बछेड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखो हमने अभी लिख दिया, हिरण के बच्चे को मृगछोना बोलते हैं, शेर चीता बाघ के बच्चे को शावक बोलते हैं, और भेड़ बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं, और लेकिन गाय भैंस के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, बछड़ा। और क्या होगा? तो घोड़े के बच्चे बछड़ा, तो गाय भैंस को हो गया, तो घोड़े क्या बचा? बछेड़ा बचा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 नंबर के सवाल बताओ, लिखा है भागना का चलना। आसान सा सवाल है। भागना का चलना दोनों एकदम क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। बोलो यस या नो। देखो सबके आ गए बी ऑप्शन, सबके बी आ गए। कह रहा है कि भागना का संबंध किससे? चलना से। दोनों समानार्थी हैं, समानार्थी हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? समानार्थी हैं, एक जैसे हैं। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो बताओ किसका समानार्थी है? जॉग माने दौड़ना होता है क्या? नहीं, ये गलत है। सबसे अच्छा पूछा है, सबसे बेस्ट पूछो। गोताखोरी तैरना, गोताखोरी और तैरना अलग अलग है। तैरना तो कोई, गोताखोरी अलग की बात। गोताखोरी का मतलब पानी में काफी समय तक डूबना, तैरने का मतलब है तैरने में डूब के नहीं, सर को ऊपर रखा जाता है। ठीक है। उछाल और चौकड़ी ये भी गलत है। उछाल और चौकड़ी क्या है? गलत है। लेकिन भारी वर्षा और बूंदाबांदी ये सब बरसात के ही अंदर तो आते हैं। ये सबके सब किसके अंदर आएंगे? बरसात के अंदर। भारी वर्षा और बूंदाबांदी दोनों एक है, सिमिलरिटी। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन गोताखोरी कहाँ से होगा भाई? गोताखोरी कैसे हो जाएगा? देखो गोताखोरी अलग है और तैरना अलग है। गोताखोरी का मतलब होता है, गोताखोरी का मतलब बहुत ज्यादा गहराई में डूब जाना, काफी समय तक डूबे रहना। तैरने का मतलब है आप भी तैर सकते हो कुछ दूर तक, लेकिन शायद उतनी लंबी सांस ना बंधे जितना गोता। ये दोनों अलग अलग काम है। तैरना गोताखोरी दोनों अलग अलग काम है। उछाल और चौकड़ी ये दोनों अलग बातें हैं। जॉग करना और दौड़ना दोनों अलग बात। लेकिन भारी वर्षा बूंदाबांदी दोनों बरसाती की सिमिलरिटी है ना, ये बात सही है। 30 नंबर सवाल बताओ क्या आएगा? 30 नंबर का सवाल बताओ, जल्दी से बता दो क्या आएगा 30 नंबर का सवाल। 30 के आंसर बता दो मेरे प्यारे साथी, जरा बताओ 30 नंबर का सवाल क्या आएगा? 30 नंबर का सवाल जरा बताओ क्या आएगा सबके?
टेलीग्राम पे मिलेगा प्रदीप, टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा, घबराए नहीं, आपको मिल जाएगा आज या शाम तक या सुबह में। अमित कुमार सर सर ए होगा, देखो एक बच्चे का ए आ गया, अमित कुमार जी का ए आ गया है। क्या सबके ए आ जाएंगे? क्या सबके ए आ जाएंगे? देखो अमित कुमार का ए आ गया है। टेलीग्राम नौकरी अड्डा के नाम से टेलीग्राम है, आप जाइएगा, यही जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला रहेगा, उसमें आप आराम से वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो जरा बताओ, ई का उल्टा क्या होता है? वी, एच का उल्टा यस, एम का उल्टा एन होगा, जे का उल्टा क्यू होगा, एन और क्यू कोई ऑप्शन है? सर ऑप्शन है, वो है डी। डी फॉर डॉक्टर, सबके सही है। आगे बढ़ो, 31 नंबर का सवाल बता दो क्या सही है। 31 नंबर का सवाल बता दो मेरे प्यारे साथी, क्या सही होगा? 31 नंबर का सवाल बता दो सभी प्यारे साथी, 31 नंबर का सवाल बता दे क्या सही होगा। हाँ डी, सबके आ रहे हैं डी, एकदम सही है। चलो हाँ सबके, ललिता डी ऑप्शन, अनुज विश्वकर्मा डी ऑप्शन, प्रदीप कुमार डी ऑप्शन, सबके डी आ रहे हैं। तो जरा ये वाला बताओ क्या आएगा, इसका बताओ क्या आएगा, तब तो जाने क्या आएगा, इसका बताओ। देखो सर एक बात है, इसका बताने का मतलब है ये है कि हमें नंबर तो सर आता है पहचानना, सिर्फ मेरे पास क्या आइडिया है सर, नंबर पहचानना। सीरीज के सवाल में हमने आपको 3 रूल्स बताए हैं, 3 रूल्स सारे सीरीज के सवाल आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। 3 रूल्स में सारी सीरीज की सवाल, मैक्सिमम सवाल 90 से 95% सवाल आप सीरीज के इन 3 रूल से लगा सकते हैं। 3 मैंने पढ़ा रखे हैं, मात्र 3 रूल्स हैं पूरे सीरीज को खत्म करने का, ओनली फॉर 3 रूल्स हैं। ठीक है सर, ए होगा। और देखो जरा क्या बोले कि जब कभी गैप ना मिले तो उसे इंडिविजुअल कर लो। यहाँ गैप देखो बहुत असमान है, तो मैंने कहा इन्हें इंडिविजुअल। 1 4 27 256, इसको मतलब सबको ऐसे तोड़ लो, सबको सेटिस्फाई कर लो। मैंने कहा सर 1 के पावर 1 क्या होगा? 1 होगा। 2 के पावर 2 क्या होगा? 4 होगा। ये 3 का क्यूब है, बात सही है सर। उसके बाद देखो 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, तो 4 के पावर 4 आएगा क्या? इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4 बार करें तो क्या सही होगा क्या? 4 चौके 16 के 6, 6 चौके 24 की 4, 4 चौके 16, बात सही है सर, एकदम सही है। इसका मतलब आगे क्या होगा? 5 के पावर 5, और 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बताओ कितना होगा? 5 गुणे 5, 5 का इंटू 5 25, 25 पंचे 125, 25 125 पंचे कितना? 625 होगा क्या? 625 का मल्टीप्लाई 5 से किए, 5 का 5 हुआ, 5 दूना 10, तो 12 हुए और 12 हो गए। उसके बाद 5 36 और 31, 31 25 ऑप्शन सही है क्या? 31 25 सबके आंसर आ रहे हैं, 625 नहीं आएगा मेरे प्यारे साथी सुरेंद्र पटेल। ऑप्शन नंबर ए 31 25 आएगा। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, तो 5 के पावर 5 कितने होते हैं? 31 25 होते हैं। 32 नंबर की सवाल जरा बताओ क्या सही है। 32 नंबर की सवाल बड़े कंडीशनल सवाल है, ऐसे ही पुलिस में इस बात को यहाँ जरूर देखना, ये ध्यान से सुनो, ध्यान सभी मेरे प्यारे भाई इस बात को ध्यान से, ऊपर की लाइन जरूर ध्यान देखना। पुलिस के परीक्षा में इस बात को ध्यान देना कि स्टेट की जितनी वैकेंसी होती है ना, सारी कहानी उसके ऊपर की लाइन में पढ़ लिया करो, वो बहुत घुमाता है, बहुत घुमाता है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत तगड़ा घुमाता है। तो जरा ध्यान से देखो और समझो क्या आंसर आएंगे, ध्यान से देखो। अब कहोगे सर क्या करना है, कुछ तो नहीं सर, सब बात सही है। क्या बात सही है? हमने कहा जरा यहाँ 2 जोड़ो, हमने कहा सर 2 तो है, सर यहाँ भी 2 है, हमने कहा ये भी बात सही है, सर यहाँ भी 2 है, ये भी बात सही है, बात सही है। सर यहाँ कितने का गैप हो गया? 4 का गैप हो गया क्या? सर बात सही है, सर बात सही है। अगर मैं भी यहाँ 26 2 28 रखूँ, 2 जोड़ू तो 28 आएगा, 28 में फिर कितने? 4 32, 4 32 4, नहीं सर देखते हैं एक बार, अगर यहाँ मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 28 आएगा, फिर 4 जुड़े, फिर 4, फिर 1 2 3, 3 बार 4 है, 3 बार 2 है, जिसका 3 बार क्या होना चाहिए? 1 2 3 4। देखते हैं अगर यहाँ 28 है तो यहाँ भी 4 जुड़ा, तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, 36 4 कितने? 40 होने चाहिए क्या? 40 में क्या 48 को आएगा? 4 2 6 68 तो आएगा, 68 तो आएगा सर, इसका मतलब है 68 वाला सही है।
कितना सही है मेरे दोस्त? 68 सही है क्या? 68 एकदम सही है क्या? सबके देखो सर सी होगा, सर सी होगा। कैसे सी होगा मेरे दोस्त, कैसे सी होगा तुम जरा बताओ। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ 2 जोड़ दिया मैंने, यहाँ भी 2 जोड़ दिया, यहाँ भी 2 जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ मैंने 2 जोड़ दिया तो 28 हुआ, 28 में 4 जोड़े 32, 32 में 4 जोड़े 36, 36 में 4 जोड़े कितने? 40। सही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 28 आया। 28 और 40, क्योंकि यहाँ x है, x प्लस वाई का मान पूछा है, y प्लस एक्स का, तो y का मान 40 है, x का मान 28 है, दोनों को जोड़े 68 आया। ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर डी क्या सही है? सबके डी सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। जरा ये वाला सवाल लगा के बताओ क्या सही होगा, ये वाला सवाल लगा और क्या सही है, ये सवाल लगाए और बताए क्या सही है। जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी ये वाला आंसर करेंगे और बताएंगे क्या सही है। कहाँ गए, कहाँ गए सभी लोग, जरा बताओ, बताओ जरा कहाँ गए सब लोग। आसान से सवाल है, जरा बताओ क्या सही होगा। सबके एकदम सही है। बताओ बताओ सोनू, बताओ भैया क्या आंसर आएगा। सबके, सोनू पटेल ए आया है, सबके आंसर ए आया है। इसमें भी थोड़ा बता दो क्या सही होगा। सर एक बात बताएं, 11 है 121 है, इसका कितना गुना? सर 11 गुना, बात सही है। ये सर इसका, क्योंकि ये क्यूब है ना, 11 के 3 बार, ये सर 11 गुना, इसका मतलब 11 गुणे 11, तो यहाँ भी 11 से होना चाहिए। 11 एकम 11, बात सही है सर। यहाँ भी 11 से होगा, तो 11 एकम 11, लास्ट में एक आने चाहिए। ये ऑप्शन क्या हो गए? गलत। तो 11 एकम 11 की 1 हुआ, कैरी लागे कितना? 1, और 11 चौके 44, 1 45 के 5 आएंगे, 51 आने चाहिए, यहाँ 50 आ गया सर। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। 160 0 51, अनुज कुमार विश्वकर्मा, ए इज द राइट आंसर, एकदम सही है, एकदम सही है। सी ऑप्शन एकदम सही है मेरे प्यारे साथी। अगला आओ बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए 34 नंबर का सवाल। 34 नंबर का सवाल बताओ क्या सही होगा। 34 नंबर का सवाल बताओ क्या सही होगा। चौंतीस नंबर, गलत है सी। कन्हैया लाल कह रहे हैं गलत है सी। क्यों गलत है कन्हैया लाल, जरा बताओ। कन्हैया लाल कह रहे हैं सी, एक बार सी बोले फिर कह रहे हैं गलत है सी। सर ए सही होगा, आपने सी है, 32 नंबर है, 32 नंबर है क्या? जो भी हो देख लेना। विश्वकर्मा सर ए सही होगा, आपने सी सही किया है 32 नंबर में। 32 नंबर में क्या सही किए? 1 मिनट रुक जाओ तुम। 32 नंबर मैंने क्या सही कर दिए हैं? 32 नंबर में क्या सही होंगे? 32 में कह रहे हैं सी सही होंगे, जरा देख लेते हैं एक बार फिर से तुम। 32 में सी, इसका मतलब +2 +2 +2, इसका मतलब +2 +2, यहाँ पर तुमने +4 किए, 26 4 कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है। फिर तुमने यहाँ अगर 30 कर दिए, 26 4 30, 30 में कितने जोड़े? 2 जोड़े, फिर क्या जोड़े? 4 जोड़े, बिल्कुल गलत है। फिर क्या जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे, तो 36 2 38 आएगा, तब भी तो 68 आएगा, तब भी तो 68। 4 जोड़े कितना आएगा? 40 आएगा। 40 30 कितना, कहाँ से आएगा भाई? कैसे लगाए जो आपने इतने आ लगे? कहाँ से किसका आया? बेकार हो, सब सही है, लगाओ इसको। हल करिए, सही है 32 में, 68 ही 32 में आएंगे। 68 सही है, 68 एकदम सही है, लगा लेना। फिर से लगाओ, ध्यान से लगाओ, बिना पेन और कॉपी के लगा रहे हैं। सर 33 नंबर देखिए, 33 नंबर ही तो देख रहे हैं। 33 नंबर क्या, कहाँ 33 नंबर में क्या दिक्कत है? सबको मल्टीप्लाई 11 से करो, मल्टीप्लाई 11 से करो, कितना आएगा? ये जो बता रहे हैं ना 2 3, ये सब क्या कर रहे हैं? ये पेन वेन नहीं लिए, सब ऐसे बैठे हैं, आराम से लगा रहे हैं, ऐसे हैं। 34 आएगा, किस में 34 आएगा? कहीं कुछ नहीं आएगा। आओ देखो, इसमें लगाओ, क्या कह रहा है? जी है, आई है, बताओ जी में कितने जोड़े? सर 2 जोड़े,
ये दो जुड़ा 11, 11 दो 13, 13 दो 15, 15 दो 17। अच्छा ये बात है, सब में दो आने चाहिए, सब में दो। तो बताओ यहाँ x से दो गया, दो में दो गया, दो में दो, ये सही है। यहाँ x में दो कट गया, p में 6 3 हो गया, सही है, गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर एक सही है। 34 वाले में ए सही है, 34 में ए सही है, सबको सही है। 35 नंबर सवाल बताओ इसमें क्या सही है, 35 नंबर सवाल में बताओ क्या सही है, 35 नंबर के सवाल में बताओ आंसर क्या आएगा, 35 नंबर के सवाल में बताओ आंसर क्या आएगा। कन्हैया लाल कोई गलत नहीं है, आप फिर से सवाल को सॉल्व करो आराम से, तब देखना क्या आएगा, तब देखना क्या आएगा। आप बस आराम से सॉल्व करो सवाल को, बस देख के सवाल नहीं आते, कुछ सवाल है कंफ्यूजन है तो उसको पेन कॉपी ले लो भैया, तब लगाओ, देखो तब सही है कि 68 ही आएगा उसमें। ठीक है, चलो और देखते हैं इसमें जरा लगाओ। कह रहा है कि देखो एक बात बताओ, नंबर सेटिस्फाई करें क्या सर, एक का 4 है, 9 है, 16 है, सबके सब सर स्क्वायर है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का आगे, पाँच का 25 होना चाहिए। 25 में सर ये बात है, 25 में यहाँ नंबर ही नंबर है सर, ये गलत हो गया सर, ये भी गलत हो गया, 36 है, ये भी 36 है, तो क्या ऑप्शन ए सही था क्या, देखते हैं तब। एक अल्फाबेट ए में ही के जोड़े 4 आया, 4 और कितने 5 4 9 यहाँ भी होगा, और 5 यहाँ भी हो गया, 4 4 यहाँ भी आएगा, तो 13 4 17 क्यों आएगा, ऑप्शन नंबर जो सही है सर दूसरा वाला सही है एकदम। देखो सबके आंसर नहीं, ग्यारह को 5 बार क्यों हल कर रहे हो, 11 को 5 बार क्यों हल करना है भाई, 11 को 5 बार कहाँ हल कर, बस मल्टीप्लाई 11 करने हैं, बस मल्टीप्लाई 11 करने हैं। कैलकुलेशन अगर दिक्कत होगी तो वो देख लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है हमसे गलती हो जाए, बट वही मल्टीप्लाई 11 हर जगह मल्टीप्लाई 11 ही होगा, मल्टीप्लाई 11 ही होगा भाई, मल्टीप्लाई 11 ही होगा। चलो ये हो गया 35 नंबर, ये रहा 36 नंबर सवाल, जरा लगा के बताओ क्या सही होगा, 36 नंबर का सवाल बताओ क्या होगा। जिसको हम बोले कहाँ समस्या हो सकती है तो कोई बात नहीं है, आप क्या करो उसको स्क्रीनशॉट कर लेना, वीडियो का क्या है सवाल को स्क्रीनशॉट कर लेना और टेलीग्राम पे भेज देना, फिर देखा जाएगा क्या सही है। ठीक है कन्हैया लाल, तुम 32 33 33 में अटके हो, 33 में अभी चलो बाद में देख लेते हैं 33 एक बार। ये बताओ क्या पूछा गया है भाई, सॉफ्ट को पूछा गया क्या, सॉफ्ट को पूछा गया है क्या, 2 मिनट रुक जाओ कन्हैया लाल, देखते हैं सॉफ्ट को पूछा गया है क्या, सॉफ्ट बताओ इसमें है क्या, सर सॉफ्ट है इसमें, ये बताओ सॉफ्ट इसमें भी है, सॉफ्ट कहीं और है सर, सॉफ्ट कहीं और नहीं, इसमें से निकालो सर, कॉटन यहाँ है, देखो इससे पहले नंबर है सबका, सॉफ्ट कॉटन को क्या लिखा है 2 1 3 को सॉफ्ट कॉटन, मैंने कहा यहाँ भी कॉटन है, और इसके इसमें देखो इसमें इसमें क्या कॉमन है सर, एक एक कॉमन है, मैंने कहा निकाल दो। और क्या बचा, क्लॉथ बचा है क्या, सर क्लॉथ कहाँ है, इस वाले में क्लॉथ है सर, क्लॉथ मतलब इसमें है सर, और क्लॉथ सर इसमें है, और इसमें क्या है, इसमें देखो जरा देखो क्या कॉमन है सर, 2 कॉमन है यहाँ, 2 कॉमन है यहाँ, केवल 3 बच गया, इसका मतलब सॉफ्ट के लिए 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाँ है सर, है एसआई कैलकुलेशन में गलती है शायद, हो सकता है देख लेते हैं अभी। क्या विश्वकर्मा जी, क्या भड़काऊ वाली बात बोल रहे हो, हाँ चलो हो सकता है अभी देख लेते हैं, कह तो रहे हैं देख लेते हैं भाई। ये जरा लगाओ जरा 37 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जरा बताओ क्या आंसर आएगा, बस देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये 37 नंबर का क्वेश्चन बताओ क्या सही है, 37 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन जरा सॉल्व करके देखो क्या आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जरा देख के बताओ क्या सही है।
आ गया। देखो जितने अक्षर हैं उतने ही नंबर्स हैं, जितने अक्षर उतने ही नंबर, इसका मतलब है या तो डायरेक्ट कोड या तो सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट बनने कोई चांस नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट कोड है। तो देखो यल का दूसरा क्या है 3, तो यल का 3 हो जाएगा, हमने कहा 3 हो जाएगा। 3 में केवल ऑप्शन नंबर सी सही है, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों के दोनों गलत हैं। अब कुछ लोग को देखते हैं भैया, बहुत लोग को डाउट है कि 33 नंबर सवाल में, 33 नंबर के सवाल में बहुत लोग को डाउट है, इस वाले में, इस वाले में बहुत लोग को डाउट है जरा। अब लगा लो भाई, देख लो भाई, फिर से तुम देख लो क्वेश्चन, हो सकता है ना देख पाए, एक बार देख लो क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। यही सवाल था, सब लोग यस बोलो। विश्वकर्मा कहाँ गए और एक कन्हैया लाल। 33 नंबर तुम लोग बवाल कर रहा था क्वेश्चन, हम भी देखते हैं कहाँ गलती है भाई, हो सकता है गलती हो, जरा देख लो। 33 नंबर यही तो कह रहे थे तुम लोग ना कन्हैया लाल। ये बताओ 11 का मल्टीप्लाई कितना से है, 11 का मल्टीप्लाई कितने से करें, 11 से करें तो क्या 11 ग्राम में 121 आएगा, यस बोलते चलना। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करे 121 में, जरा तुम 121 में जरा 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 एकम 11 की 1 आएगा, बोल रहा हाँ सर 1 आया। 11 दूना 22, 1 23 की 3 आएगा, 2 आए, 11 एकम 11, 2 13 आएगा, बोलो बात सही है। अब इसमें जरा मल्टीप्लाई करो 11 से, तब इसमें जरा मल्टीप्लाई 11 से करो, तब 1331 में जरा 11 से मल्टीप्लाई करो, तब 11 एकम 11 की 1 आएगा, कैरी कितना 1 आएगा, 11 तियाँ 33, 1 34 की 4 आएगा, हासिल कितना तीनों, 11 तियाँ 33, 33 और 3 36 की 6 आएगा, कितना 3 है, 11 एकम 11, 11 3 14 आएगा, 14,641 आएगा। उसके बाद फिर से देखना, यहाँ से मल्टीप्लाई 11 करो, तब 11 मल्टीप्लाई 11 एकम 11 की 1 आएगा, कैरी 1 लगे, 1 चौके 1 44, 44 और 1 45 की 5 आएगा, कैरी कितने 4 लगे, 11 छक्का 66, 66 4 60 का 0 आएगा, कैरी 6 लगे, और 11 चौके 44, 44 6 46 की 6 आएंगे, कैरी कितने लगे 6 आएंगे, कैरी कितने लगे 1 लगा, 46 4 लगा, तो 11 एकम 11, 11 4 11 एकम 11, 11 और कितने 4 कितने, फिर से देखना तब, 11 एकम 11 की 1 बात सही है, 11 चौके कितने 44, 1 45 की 5, कैरी 4 लगे, और 11 छक्का 66, 66 और 4 कितने 60 की 0, कैरी 6 लगे, और 11 चौके 44, 44 6 50 की 0, बात सही है। रुक जाओ, ऑप्शन गलत थे क्या, 11 चौक 11 एकम 11 एकम 11 की 1 हो गए, कितने लगे 4 लगे, सॉरी 1 लगा, और 11 चौके 44, 44 1 45 की 5, कैरी लगे 4, ठीक है, और 11 और 6 के 66, 66 4 कितने 70 ना, 66 और 4 कितने 70, 70 हो गए, 70 की 7 हो गए 0, कैरी कितने लगे 7 लगे, और 11 और कितने 4 44, 44 और 7 कितने होंगे 7 4 11 की 1 आएगा, और कितने 51 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1 आएगा, ये भी बात सही है, कैरी कितने लगे 5 लगे, और 11 और कितने एकम 1, और 11 और में 5 जोड़े 16, 16 1 0 5 1, क्या सबके सही हैं। विश्वकर्मा जी कहाँ गए, और क्या नाम था उनका, हम भी तो यही सी वाला ही बताए थे, हम भी तो यही बताए थे, जरा बताओ कहाँ गए विश्वकर्मा और कन्हैया लाल, कहाँ काफी देर से परेशान थे, विश्वकर्मा जी कहाँ गए जरा देखें, बताइए भैया कहाँ गलती था, गलती कहाँ था, हम भी तो यही शायद बताए थे, गलती कहाँ था, काहे 11 का 5 बार गुणा कर रहे थे आप, कहाँ, मैंने तो ऐसा नहीं बताया था। कन्हैया लाल और विश्वकर्मा ये दो व्यक्ति कहाँ गए, अब कहाँ गलत है भाई, अब कहाँ गलत है, अब भी गलत है, अब भी गलत है। सोनू पटेल ए होगा, ए होगा,
अच्छा एक सेकंड, यहाँ ऑप्शन ऑप्शन सॉरी ये वाला है ना, हाँ ऑप्शन ये वाला है, ये ऑप्शन गलत, ये अच्छा यहाँ पर एक नहीं था, ये ठीक है, ऑप्शन गलत है ना, बाकी सवाल तो सही था, सवाल तो यही था, ऑप्शन गलत लगा था। इसमें देखो हाँ ऑप्शन गलत था, मैंने ऑप्शन गलत लगा था, बाकी सही है। 161.051 ये सही है, ऑप्शन गलत लगा था, बाकी सवाल तो सही है, ऑप्शन गलत था। हाँ ए वाला सही है, ऑप्शन गलत था, बाकी सब सही है। ठीक है, ऑप्शन गलत था, मैंने ऑप्शन गलती से लगा दी, मैंने 51 देख लिया इसलिए, बाकी सही है, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। बाकी कितने सवाल हो गए थे, इसके नीचे कोई सवाल नहीं, बस आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं फिर कल। ठीक है, बाकी सही था। ठीक है, ऑप्शन गलत लगे, हमने क्या बोला, ऑप्शन हो सकता है कि बाकी सवाल तो सही था ना, इतना ध्यान। ठीक है, सवाल सही था, ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया था। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।